अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वायरल का जो है वो समा है, हर तरफ बुखार, जुकाम, नज़ला, खांसी जो है वो जारी और सारी। इसी तरह मुझे भी आज थोड़ा सा जो है वो फ्लू हो गया है। नॉट जस्ट दैट, मुझे थोड़ा सा बुखार भी है। फ्लू तो मुझे वैसे अक्सर रहता है बिकॉज मुझे एलर्जीज़ हैं बहुत सारी चीज़ों से। सो जनाब मुझे कहते हैं हुमायूं से बवासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हुमायूं, अब आपने बार बार उसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है? मैं अभी तक नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा, गुड वन। आप देखा है। तो यहाँ पे जी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन जो है वो लग गई है जिस पे हम दोनों जो है नज़र आ रहे हैं। तो जब हमने सुबह आके ये देखा तो हुमायूं जो है वो कुछ ज़्यादा खुश से हो गए। सॉरी आपकी बात काट जी जी। फखर भाई जरा टेढ़ा करे ना, चले ना, इसको भी इधर मोड़े ना। ये नहीं मोड़ सकता। हिम्मत खत्म हो गई है ना, इसको भी मोड़े ना। पता क्या करते थे, यहाँ पे छोटा सा टेलीविजन था और इनके लिए साथ था इतना सा टीवी, और नहीं उसको भी मोड़ देते थे कि नहीं इसकी तरफ नहीं देखना। उसामा वो भी उसामा कहा जाता था, वो भी खुद नहीं मोड़ते थे। अगर हम उसामा को ये कह देते थे ना कि अभी ब्रेक नहीं आई, ब्रेक के दौरान ही हमें दिखा दो, अभी काउंटडाउन आ रहा है, हमें दिखा दो हम कैसे लग रहे हैं, हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, तो उसामा जो है ना हमारी बात सुनने के बाद इस तरह करता था कि करूं कि ना करूं। बॉस, अब अल्हम्दुलिल्लाह फखर भाई इस मुहिम पर है, वो देख रहे कैसे हो सकता है कि इस टीवी को मैं कर सकूं, लेकिन भाई तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, ये टीवी बस बड़ा भी इतना ज्यादा है ना कि अगर उसको आप थोड़ा सा मोड़ भी देंगे ना फखर भाई, तो होने वाला कुछ नहीं है ज्यादा। अच्छा जी, कोई नहीं हम नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं मैं कर रही, मेरा शो फजूल। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो 2-3 चीज़ों के हवाले से आप लोगों से बात करनी थी। थोड़ा सा आप लोगों ने कोऑपरेट करना है क्योंकि तबीयतें जो है वो हम दोनों की ख़राब है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी आप लोगों का एनर्जी लेवल आज के प्रोग्राम में वो नहीं है जो हमेशा होता है। कभी कभी हमें भी थोड़ा इंसान होने का मार्जिन जो है वो मिलना चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें हमें कि हाँ भाई इंसान है, हम थक जाते हैं। और अभी और आप तो माशाल्लाह वीकेंड भी प्रोग्राम कर रही हैं, आप वर्ल्ड कप का प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह। कांग्रेचुलेशंस जनाब। 7 days a week आपको वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलेगी 5 to 6 और हलीमा, ताबिश और साथ जो है वो इस प्रोग्राम को जो है वो निभा रहे हैं। और आई एम श्योर आप ये वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। देखा है हमारा शो? नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि वेरी बैड ऑफ यू हुमायूं। मैं YouTube पे जाके मैंने लिटरली 3-4 बार सोचा कि मैं YouTube पे जाके देखूं कि हाउ इज हलीमा डूइंग, बिकॉज आई एम अ गुड फ्रेंड। और एज अ गुड फ्रेंड, नॉट बिकॉज कि मैं कोई किसी और लॉयल्टी की वजह से देखना चाहता हूं, पर बिकॉज मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं, तो मैं इसको फीडबैक देना था कि कैसा जा रहा है, कैसे कर रही हो। मैंने ये पूछना था बिकॉज पता है क्या, आप जब खुद कर रहे होते हो ना तो आपको पता नहीं लगता। मैंने भी जैसा हुमायूं कह रहे, मैंने भी जाके सर्च करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से हमारा जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा यूट्यूब पे। अच्छा भी नहीं तो हाँ अभी नहीं हुआ, तो आपको जो है अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 लाइव ही देखना पड़ेगा। चलो मैं किसी दिन करता हूं, और फिर आपको जो है ना अपना देना पड़ेगा। पर वो जिम का टाइम है मेरे वैसे। कोई बात नहीं, आप जिम में लगा लेना, वहाँ जाके उनकी स्क्रीन पे लगा देना कि इतनी कोई आखिर नहीं आई अभी मुझे। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। देखा ये अलार्म बज गया, ये पता है कब का अलार्म है? ये वीकेंड का अलार्म है कि इतने बजे उठना है। हाँ, वीकेंड में थोड़ा लेट उठता हूँ। अच्छा अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यकीनन जो फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान में हो रहा है, हमारा एंटरटेनमेंट का शो है, यकीनन इस बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करना चाह रहा था मैं, क्योंकि मैं और प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कर रहा होता हूँ और हलीमा भी कर रहे होते हैं, अपने सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं। लेकिन जस्ट यही है, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए सबके लिए। और यकीनन हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अमन का पैगाम हर जगह पाकिस्तान जो है पहुँचाता रहता, सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। और बस यकीनन दिल दुखता है, दिल रोता है, हम परेशान तो हैं, पर यकीनन बहुत सारी दुआएं हम अपने तरफ से भेज रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए और ये जंग का समा ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कहीं भी हमारी जंग हो रही हो अच्छा तो नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, बहुत आपको पता है कि अल्फाज इसलिए बंद हैं क्योंकि फिर बात करेंगे बहुत दूर तक चली जाएगी। लिटरली मैं यही कहना चाह रही थी, जंग जो है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर इस पे बहुत ज़्यादा बात करना शुरू करेंगे तो बहुत दूर चल जाएगी। और हम लोगों के वाकई दिल इतने ज़्यादा इतने अरसे से इस चीज़ के
हवाले से दुखे हुए हैं कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं और दुनिया भर में सब लोग अमन के साथ रहें, अमन का गहवारा बन जाए दुनिया, और अल्लाह करे कि ऐसा हो कोई दिन हम लोग भी अपनी ज़िंदगियों में देखें। अच्छा जी, हम लोगों का क्योंकि एंटरटेनमेंट शो है तो एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई न्यूज़ होती है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने का दिल करता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पे देखा होगा, एक अवार्ड शो हुआ। अवार्ड शोज जब भी पाकिस्तान में होते हैं, मोबाइल, क्योंकि अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ आप लोगों ने, लेकिन मोबाइल पे शॉर्ट्स में, स्मॉल वीडियोस में देख लिया होगा। मोर और लेस सबको पता है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का, हाँ बिल्कुल, अवार्ड किसको मिला है। अवार्ड जो है वो बड़े अच्छे पैमाने पे, बहुत बिग पैमाने पे किए गए, और हमेशा जो हमारा मसला रहता है अवार्ड से कि जी पाकिस्तान में नहीं किए जाते, तो ऐसा भी नहीं हुआ, पाकिस्तान में किए गए हैं अवार्ड्स। लेकिन जब भी इस तरह का कोई अवार्ड फंक्शन होता है, हमारी कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब जो कंट्रोवर्सी सबसे पहली आई है उसके बारे में आप लोग के साथ शेयर कर दीजिए। सज्जल अली ने एक बहुत बड़ा स्टेटस अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें उनका कहना है कि अवार्ड देना या ना देना ये एक अलग बात है। जूरी पे उन्होंने बहुत क्वेश्चन मार्क किया है। वो ये कह रही हैं कि जी मुझे नहीं लग रहा कि जूरी पता नहीं हमारे ड्रामाज या हमारी चीज़ें देख भी रही है या नहीं, क्योंकि अवार्ड देना ना देना ये एक अलग बात है। मुझे लगता है आप सर्च कर लेते हैं कि कौन इस वक्त सबसे पॉपुलर चल रहा है, तो सारे 2 अवार्ड मिले ना? 2 नहीं मिले, काफी ज्यादा मिले। नहीं 2 मिले, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस के 2 अवार्ड मिले। ओके अच्छा, उनका सज्जल का जो पॉइंट है ना वो बड़ा वैलिड है हुमायूं। उन्होंने कहा है कि अवार्ड एक अलग बात है, नॉमिनीज में तो आना चाहिए ना नाम, बहुत बड़ी बड़ी यार बहुत सारे, हाँ आपने नाम ही नहीं डाला, मैविश है ही नहीं है ये नॉमिनीज में। हालांकि मैविश लंदन नहीं जाऊंगी मैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है मैविश हयात ने, एंड जस्ट नॉट दैट, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको शामिल ही नहीं किया गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इस बार मैं अगर आपको बताऊं, इस अवार्ड शो में बहुत लोग कम थे। एक तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जिनको मैं सेलिब्रिटी मानता हूं, जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मायरा खान, यकीन उनकी शादी हुई थी, वो इसमें मौजूद नहीं थी, और मुझे मैं मायरा को बहुत मिस किया। फिर सबा कमर ने ट्रिब्यूट दिया रीमा को, अल्लाह अकबर, वो ना देते तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी हो जाती है। वो इतना, यार कोई अच्छा कोरियोग्राफर आप हायर कर लेते, मुझे बता देते, कुछ तो अच्छे मुझे भी पता है। हम हफीज बिलाल को लेते, हफीज बिलाल इज अमेजिंग डांसर यार, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 2 लड़कियों का, 2 लड़कियां आपको वो पता है, वो भी खुद भी एक्ट्रेसेस हैं, वो जो करती हैं कोरियोग्राफी, मुझे नहीं पता। अच्छा, पर मैं सच्ची बताऊं, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा टैलेंट है कोरियोग्राफी में, हफीज बिलाल, एंड आई लव हिज डांस, नॉट मी, लिटरली दुनिया पागल होती है यार। उसके इंस्टाग्राम पे आप जाके देखें, वो हर जगह जाता है यार, क्यों नहीं आप उसको रख रहे यार, उसको चीजों में यूटिलाइज करें। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स वी हैव इन पाकिस्तान। और यकीन माने, जब यकीन सबा कमर ह्यूज फैन ऑफ रीमा, मतलब मैं रीमा को देख के बड़ा हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप इससे बहुत बेहतर कर, सबा कमर से बहुत बेहतर कर सकती है। सबा कमर इज एन लेजेंड, उनके अंदर पोटेंशियल है बहुत अच्छा करने का, आपको वो चीजें निकालनी थी ना उनके अंदर से जो वो करना चाह रही थी। अच्छा जी, ज़ारा नूर अब्बास के बारे में भी कहा गया कि उनकी भी कोई नॉमिनीज नहीं थी, उषा शाह की भी कोई नॉमिनीज नहीं थी, हालांकि उन्होंने एक बहुत अभी बादशाह बेगम जो थी, उन्होंने भी, उषा शाह ने भी बहुत एक अच्छा ड्रामा किया था, उसकी भी नॉमिनीज नहीं थी। अच्छा, एक और चीज, क्या ड्रामा था, नाम उशना वाला हब्स, हाँ। और उसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा सज्जल ने कहा है कि खुदारा उनके लिए भी कोई कैटेगरी इजाद की जाए और सपोर्टिंग करेक्टर्स, क्योंकि फिर आना से वही होता है मेरे ख्याल में। आई हैव टू फिनिश दिस, वीकेंड खत्म हो गया। अच्छा, पता है क्या हलीमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, बट हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोर्स ऑफ गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज जेंटलमैन। एनर्जी का आवाज़ से ताल्लुक होता है, और जब मेरी आवाज़ ऊंची हो जाए समझ लें कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक टिप टॉप मज़े में हो गया, जूते फिट लग रहे हैं। अच्छा, टांग मोटी करनी है मुझे थोड़ी सी, ठीक है। यार बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आज देख के, और जो फ़खर भाई को जो आग लग रही है, जिनके दिल में जो आग सी और मिर्ची सी लग रही है, उससे मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही हैं। सो लेडीज जेंटलमैन, आज बहुत सारी एक खूबसूरत सी गेस्ट है। यकीन माने, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे गेस्ट के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, जिनके साथ आप मेकअप रूम में, जिनसे अगर आपको मंडे वाला दिन मुझे लगता है ऐसा होता है, बिल्कुल मूड आपका अच्छा नहीं होता, ऐसे आप उदास बैठे होते हैं,
और फिर उसके बाद आप किसी गेस्ट को देखते हैं, कितनी मज़े की पॉजिटिव एनर्जी होती है और आपका दिल करता है उनसे बात करें। और जब वो बात करते हैं तो आपको लगता है यार कितना खूबसूरत बोलती हैं। तो जनाब ना कि खूबसूरत बोलती हैं बल्कि अपने काम में माहिर है। आज हमारे साथ मौजूद है स्काईलाइन ट्रेडिंग, उनकी अपनी एक कंपनी है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, नॉट जस्ट इन चाइना बट इन अदर कंट्रीज एज वेल। आई हैव टू आस्क, मेरे ख्याल में उनसे पूछना पड़ेगा। हमारे साथ एंटरप्रेन्योर है आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आज आपकी सुबह कितने बजे होती है? मेरी सुबह तो 7:30-8 बजे तक हो जाती है। 7:30-8 बजे होती है। नाश्ता क्या करती हैं आप, क्या नाश्ते में खाती हैं? नाश्ता, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ नाश्ता बट आई लाइक टू टेक सम फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स खा लेती हैं? खा लेती हैं, चले समथिंग इज बेटर देन। अच्छा आयशा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, अगर आप बताएं तो अब आजकल के टाइम पे इस महीनों में ज़्यादा जो है बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जब अफगानिस्तान के साथ बहुत सारी चीज़ें बंद हुई हैं तो उसके बाद लोगों को पता लगा ओ ये चीज़ तो अफगानिस्तान से आती थी। बहुत सारी चीज़ें जो अफगानिस्तान से जाना बंद हुई हैं, अफगानी को पता चला, उनको भी पता चला कि ये चीज़ें तो पाकिस्तान से आती थी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिंग से ही चीज़ें पाकिस्तान में पहुंचती हैं, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से। हम भी इसी से कमाते हैं ज़र मुबादला, पर यह है कि हम ज़्यादा चीज़ें दरामद करते हैं, बरामद करते हैं और दरामद कम करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी एक साइंस है पूरी। आप एक्सप्लेन करें कि पहले तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कितना एक पाकिस्तान को, एक मुल्क को फ़ायदा हो सकता है? जी देखिए, एक्सपोर्ट से तो हमेशा फ़ायदा होता है जी। एक्सपोर्ट तो वो चीज़ें हैं जो हम अपने मुल्क में बनाते हैं और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको बेचते हैं। इंपोर्ट से है, पाकिस्तान एज वी ऑल नो इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत आती हैं। स्पेशली हमारी अपनी देखें जी, मशीनरी पाकिस्तान नहीं बनाता, हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की मशीनरी वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन एज अ कंट्री हमारे इकॉनमी के लिए एक्सपोर्ट्स आर द बेस्ट थिंग, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं। देखें एज ख़वातीन हम बैठी हैं, हम इम्पोर्टेड लिपस्टिक और मेकअप के अलावा हम कुछ पसंद नहीं करते। नहीं, मैं तो लोकल ब्रांड्स इस्तेमाल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने बहुत सारे लोगों को मशवरा भी दिया। दैट्स ग्रेट। मैसेज की बात कर रही है, मैसेज नहीं करते क्योंकि उनको डर होता है यहाँ पे चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेड चीज़ें हमारी आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन हाँ मेरा जो काम है हम ये करते, मैं एक्सपोर्ट भी करती हूँ। अभी मैंने अपना लेदर का जो हमारे पाकिस्तानी लेदर है मैं उसको एक्सपोर्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है। और दूसरी बात ही, हम चाइना जो है पाकिस्तान का वन ऑफ यूएस से चाइना, दीज आर हमारी इंपोर्ट पार्टनर्स है। एक्सपोर्ट भी हम वहाँ पे चीज़ें करते हैं। तो चाइना के साथ रिलेट करती जी, चाइना के साथ नहीं, यूएस के साथ तो फिलहाल नहीं करती। दीज आर द 2 कंट्रीज जिसके साथ पाकिस्तान का बहुत। चाइना की बात की जाए, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, चाइना की अगर बात की जाए तो वहाँ से इंपोर्ट बड़ी स्पेसिफिकली इंपोर्ट हम लेते हैं, मशीनरी हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तकरीबन 900+ मिलियन तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 2021-22 के तो यही स्टैट्स कहते हैं। बिलियन मोर देन $1 बिलियन। तो अच्छा, नॉट जस्ट दैट, अगर मशीनरी की बात की जाए हम वहाँ से वेजिटेबल्स भी लेते हैं, ठीक है। आप तो चाइनीज बहुत सारे वेजिटेबल जो हमें पता होता है, ये लहसुन चाइनीज है, ये बहुत सारी वेजिटेबल्स वहां से आती हैं। लेकिन मशीनरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्ट जो हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा ह्यूज, दैट इज आल्सो तकरीबन $1 बिलियन। मैं लाई हूं इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लाए। ये $1 आप तो नहीं लेकर आई चीजें, आप नहीं ला रही हैं। $1 जो मेरे पार्टनर, जो मेरे कजन्स थे शुरू में, आप क्या करती है, बैग ले जाती हैं फिर बैग में वापस कैसे ला रही हैं? नहीं, वो मेरे कजन हैं, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था बाजी आप भी करें, तो $1 में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा आयशा, अगर हम चाइना के हवाले से बात करें तो चाइना सिर्फ पाकिस्तान को ही चीज़ें नहीं भेज रहा, चाइना तो पूरी मुल्क में चीज़ें, पूरी दुनिया में चीज़ें भेज रहा है। और आप लिटरली बाहर की किसी कंट्री में जाके या पाकिस्तान में किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को हाथ लगाएंगे ना तो उसके पीछे लिखा हुआ होगा मेड इन चाइना। अभी रिसेंटली जब मैं हज पे गई हुई थी, वहाँ जाके हम बड़ी अच्छी तस्वीरें देख रहे थे, जाए नमाज देख रहे थे, हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। और दिल ना लिटरली दुख रहा था कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो भी वो बना के हमें। मैंने तो कभी-कभी किसी लड़के के कमरे पर, लोगों की कमरे में देखी, उसमें भी लिखा मेड इन चाइना। लोग भी मेड इन चाइना आ रहे हैं आजकल। आपको हज मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन एब्सोल्युटली देखें, चाइना जो है, आप यकीन नहीं करेंगे, यूएस इट्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वो भी चाइना का कर्जदार है। मतलब कि चाइना राइट नाउ इज़ द इमर्जिंग, जहाँ पे हर चीज़, वहाँ के जो आप वेयर हाउसेस में जाएं
आपको दुनिया की हर चीज़ वो बना के देते हैं। आयशा, मैं इसी बात की तरफ आ रही थी कि इसका मतलब है चाइना में बहुत सारे थिंक टैंक्स ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने बात कभी ना कभी सोची होगी कि हम इस तरीके से पावरफुल हो सकते हैं, सिर्फ गन्स और वेपन्स और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए पावरफुल नहीं हुआ जा सकता, लोगों को रूल किया जा सकता है इकोनॉमी के ज़रिए भी। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि एटलीस्ट हम वही चीज़ें बनाना शुरू कर दें जो हमारे मुल्क में ऑलरेडी मौजूद है। जैसा हुमायूं ने बड़ा अच्छा जिक्र किया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के हवाले से कि वो भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं, हालांकि सबसे जो अच्छी बात मुझे देसी लगता है लहसन की है वो चाइनीज लहसन में कुछ नहीं है, उसमें जायका ही जो नहीं देसी है। केले में है वो चाइनीज केले में नहीं है। गाजर जिस तरह हम देखते हैं वहाँ की जो होती है वो एक ऑरेंज सी होती है, हमारी बिल्कुल रेड और बिल्कुल वो सही वाली होती है। तो हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम ये चीज़ें तो कम से कम छोड़ सकते हैं वहाँ से लेना, इन चीज़ों के बगैर तो गुजारा हो सकता है। हम अपनी इंडस्ट्री को इस लिहाज से फ्लरिश क्यों नहीं कर रहे, इस लिहाज से बेहतर क्यों नहीं बना रहे कि हमें कम से कम इन चीज़ों में तो उनकी ज़रूरत ना पड़े। देखिए, खुद कफील जब कंट्री बनती है तो तभी वो तरक्की करती है। इसीलिए देखें, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाते हैं। हमारी जो मुल्क हैं या एशिया या जो साउथ एशिया, हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ इसीलिए कहा जाता है। द फर्स्ट थिंग इज़, देखें हम पाकिस्तान में पोटेंशियल हद से ज़्यादा है, ये तो हमें अपनी आई थिंक प्रीवियस और प्रेजेंट गवर्नमेंट से पूछनी चाहिए कि देखें, आप यकीन करें चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो तो बाहर की किसी चीज़ लाने में तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अब तो लाते हैं। हाँ, वो अब तो कैपिटलिस्ट की तरफ वो आ गए ना, तभी तो वो दुनिया के लिए खुल गए। वहाँ की आबादी इतनी थी, वहाँ के जो लोग थे वो शुरू से, आप यकीन करेंगे, वहाँ ख़वातीन ज़्यादा काम करती हैं मर्दों से। अच्छा, हमने तो उधर से कोविड भी इंपोर्ट किया है। कोविड भी हम लेकर आए हैं, हम वो इंपोर्ट बीमारियां भी करते हैं। कोविड में वो देते हैं बीमारियां भी। बहुत सारे बिजनेसेस जो थे, आप यकीन करें, जो चाइना से रिलेटेड थे वो बंद भी हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अपने उसको लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैं बुराई नहीं कर रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चाइना की है वो ड्यूरेबल नहीं है। आपने चलाई तो वो लिटरली कभी कभी जो इंसान साल के बाद फड़क जाता है, आप कहते हैं चाइना का बंदा था, क्या है, ठीक है। चूजा भी चाइना का होता है कभी कभी, वो चूजे जो चाइनीज, आप चाइनीज चूजे रखे कभी, वो रंग वाले आपने क्यों नहीं रखे? आप क्या कर रही हैं आजकल? आप अच्छा क्या आप वहाँ से क्या उठा के लाती है? चाइना जाती है, क्या उठा के लाती है? देखिए जी, हम जो लाए थे, जैसे मैंने आपसे कहा था, जो ये होम अप्लाइंसेस लाए थे, लेकिन कौन सी क्या होम अप्लाइंस? वो ये जूसर्स हो गए, ये एयर फ्रायर ला रही हैं आप? हाँ, नहीं एयर फ्रायर क्यों नहीं ला रही? मुझे वो चाहिए, वो सस्ता चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए आपको मैं ला के दूंगी। आप ला के दे देंगे? हाँ, मैं वो सस्ता मिल जाएगा जी, बिल्कुल नहीं, आपको मैं ऐसे ही दूंगी, आप यार ये आप खाएं कसम। कोई है यहाँ पे कोई बंदा जो इनसे कसम खिलवाए? नहीं, इट्स ऑन टीवी नाउ, सो इट्स ऑन टीवी, इट्स रिकॉर्डेड लाइव, एयर फ्रायर। कितना वॉल्यूम कितना होगा उसका? वॉल्यूम इट डिपेंड्स। मुझे आई हैव टू चेक इन माय वेयरहाउसेस। ये करना होता है हलीमा, आप बहुत पीछे हो जिंदगी में। मैं यही सोच रही थी कि ये तो मैं बहुत पीछे जा रही हो ना, कि वॉल्यूम कितना है उसका। वॉल्यूम आप पीछे हो चल रही हो। आपने अच्छा से एयर फ्रायर भाई को आपने गिफ्ट करना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। देखिए ऐसे ये जो देखिए हमारे यहाँ पोटेंशियल है और हमारे यहाँ बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए हमारे टेक्सटाइल्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर हैं, और टेक्सटाइल की भी तकरीबन 1 बिलियन है वो जो हम एक्सपोर्ट ले रहे हैं वहाँ से। वो तो सिर्फ यूएस के साथ है, हमारे सबसे बड़ा पार्टनर वो भी यूएस ही है। हाँ, देखिए पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें, अब आप नोट करेंगी, बहुत सी ख़वातीन जो हैं, हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वर्ल्ड आ रही है। जी जी। देखें अब वो उस तरफ नहीं जा रहे, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें लें, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। अब यकीन करें, मैं आईसी कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स, उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनिक कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। मैं भी लेती हूँ उनसे। मैं भूल जाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बात की कर जाए, आपने टेक्सटाइल की बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। बांग्लादेश हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुआ, टेक्सटाइल की एक इंडस्ट्री कायम कर दी। अगर बात की जाए कपड़े की, आपसे बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं, आप दुनिया के हर कोने में जाए, होता बांग्लादेश का, लिखा कुछ और होता है, लेकिन वही बांग्लादेश से आया हुआ होता है। ये बात आपको भी अच्छे तरीके से पता है। पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो इंडिया बेचता है, हमसे लेके दुबई जाके मेड इन इंडिया लेके बेचता है। अच्छा ये क्यों? अच्छा मैं सिर्फ ये सवाल उससे पूछते हैं कि क्यों पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस तरह बूम नहीं कर रही है? क्या पॉलिसीज हैं या हम लोग खुद इस तरह के हैं कि जी नहीं, जहाँ बैठे हुए कोई वो बड़ा मसला है? Where do you see the fault? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आज फैसलाबादी भी लोग बड़े देख रहे होंगे। देखिए वो तो आप देखें, हमारी इकोनॉमी और हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ज़्यादातर जो खराबियाँ हुई। देखिए बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, वो हमेशा फ़ायदा देखती है।
तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा मुल्क नीचे जाए या फिर डॉलर की कदर बहुत ज़्यादा वो ऊपर, क्योंकि उनको नुकसान होता है। हाँ, नुकसान होता है। देखें, और फिर फैक्ट्रियाँ चलती हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के इतने बिल्स हैं तो फैक्ट्रियाँ तो फिर बंद होंगी, उनको वो आउटपुट नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तानी टेक्सटाइल यूनिक है, पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड क्वालिटी इज रियली गुड। हमारा कॉटन नंबर 1 होता था, और अब देखें तो कॉटन इंडिया का होता था। अब वो जमाने लंघ गए, उन्हें भूल जाना चाहिए। टाइम इज पासिंग, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें, डेवलपिंग की तरफ जाएं, हम वो एक हमारे बड़े मशहूर सियासतदान है, वो हर जुमले में के बाद कहते हैं कि मिट्टी डालो। तो पाकिस्तानों का भी यही है, पाकिस्तानियों का, कि हर चीज़ के ऊपर मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि आगे वैसे बढ़ो, हम मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से, एज यू से ही इज़ डूइंग 3 जॉब। देखिए, हमारे यूथ जो मेहनत बहुत करते हैं, उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है। अभी मैं कल किसी से बात करी थी, मैंने कहा इसको इस वर्ड को चेंज कर देंगे आयशा, एवेन्यू से ज्यादा आप जितना भी काम करें यहाँ पे रिटर्न उस तरह रिटर्न भी नहीं आता। दैट्स अनदर थिंग, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, एक बंदा जाता है पाकिस्तान से अब्रॉड जाता है, 10 साल में वो ही मेक्स हिज लाइफ, वो घर भी बना लेता है, 10 साल में वो अचीव कर लेता है जो यहाँ पे लोग 25 साल में भी नहीं कर पाते, 30 साल में भी नहीं कर सकते। तो मतलब यही है ना, यहाँ पे लोगों को रिटर्न नहीं मिलता। और ये भी आई थिंक इट्स अ फेलियर, आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ और पॉलिसीज़ बट ऑल्सो हमारी जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स जो हैं, इन्होंने कभी इस चीज़ को आके ग्राउंड लेवल पर अगर इजाजत दे मुझे, तो मैं अगर टेबल टर्न कर दूं थोड़ा सा, अब सोल्यूशन के बारे में आ जाते हैं फौरन से। टेबल टर्न करने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी को पता है मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे, कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। कौन सी ऐसी इंपोर्ट्स है जो कि आज शायद मैं भी आपको देख के मेरे भी जहन में ख्याल है कि व्हाई नॉट आई शुड ट्राई इट, मैं क्यों ना ट्रेडिंग शुरू करूं। तो क्या एक आम घर में बैठी औरत, एक आम बैठा आदमी जिसको जॉब नहीं मिल रही, क्या वो ट्रेडिंग शुरू कर सकता है? कोई किसी चीज़ में ऐसी पोटेंशियल है जिसको शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल। एंड आई नो, जैसे मैं अभी यूथ की बात कर रही थी, आई नो अ लॉट ऑफ यूथ, वो घर बैठे अमेज़ोन के कोर्सेज करवा रही हैं, लड़कियां करवा रही हैं, एंड दे टोल्ड मी कि बाजी हम ये कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह से वो महीने के फॉर अ यंग गर्ल आई थिंक 2-3 लाख कमाना काफी अच्छी बात है। कौन है ये लोग? कहाँ है ये लोग? नहीं, अमेज़न के ट्रेनिंग्स देते हैं घर लेकिन अगर अमेज़न को बीच में से निकाल दो, कोई ऐसी ट्रेडिंग है जो आप कहें कि जी आप इतना कपड़ा लेना शुरू कर दें, ये एक एवेन्यू है, आप यहाँ पे जाएं, कोई आयशा के पास इस तरीके के आयशा के पास आ जाए, ऑनलाइन आपके साथ रुजू करें, कुछ ऐसा आप घर में बैठे किसी लोग को आप कोई मशवरा दे सकती हैं कि अगर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, मैं जो थी, मैं तो ऑन ग्राउंड थी, मैंने कंपनी बनाई, मेरे पास आई वाज लकी कि आई हैड समबडी हु वाज ऑलरेडी इन चाइना जो मुझे हेल्प किस उसमें करता था। एज़ फार एज़ हमारे जो लोग और हमारी जो ख़वातीन घर बैठी हैं, उनके लिए मेरे नज़र में सजेशन यही है कि आप अपना ऑनलाइन कोई वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें, घर बैठे या फिर फ्रीलांस। देखिए, हर चीज़ चलती है। देखिए, हमारी ख़वातीन को कपड़े बहुत पसंद है, कपड़ा बेशक आप एक टी शर्ट भी बना के उस पर पेंटिंग करके भी वो कर लें। I've seen this Instagram पे बहुत इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस वजह से, बिकॉज समवन आई नो वो ये काम करती थी चाइना से इंपोर्ट करके, और सिर्फ कपड़े नहीं थे, उसमें ज्वेलरी और जूते और इस तरह की चीज़ें भी मौजूद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिस चीज़ पे आप बेचते हो उसके बाद आप एक टाइम लेते हो अगले से कि जी इतने अरसे में आपको ये चीज़ डिलीवर हो जाएगी, लेकिन जब वो चीज़ डिलीवर होती है तो माशाल्लाह से उसकी प्राइस जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी होती है। और फिर जो बंदा मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा होता है, जिस लड़की ने वो वेबसाइट बनाई हुई थी, उनको इतना नुकसान होने लगा कि उन्होंने कहा इसको बंद कर देते हैं, कोई 9 to 5 जॉब शुरू कर लेती हूँ, और वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो पेज बंद कर दिया। हालांकि उस पेज के अच्छा, उन्होंने ना अपनी ना पहले ना उन्होंने इसकी ना मार्केट एनालिसिस नहीं की होगी। देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, चाइना से एक कंटेनर काफ़ी अरसे से कर रही थी, उनका काम बहुत अच्छा। मैं अच्छा आपको समझाती हूँ उनकी रीज़न क्या थी। उनकी रीज़न ये थी कि वो कहती कि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं अपने पास वो चीज़ें लेके पहले इकट्ठी कर लूँ। आप लोग जब मुझे ऑर्डर्स देते हैं तो फिर मैं आप लोगों को एक टाइम फ्रेम बताती हूँ कि इतनी अरसे में मैं मंगवा लूंगी। यही तो फ्लॉ है ना, यही तो आंसर है, यही तो चीज है कि हर बच्चा इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने पास लेके स्टॉक रख ले और फिर धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दे। और इस तरह रखना भी नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक मंगवा लें और आपके पास कस्टमर्स पहले से ही मौजूद ना हो तो वो तो फिर जाया हो जाएगा, जाया वो नहीं बिकता। देखिए, मेरा काम इस तरह नहीं है। हमारा काम ये है कि हम बड़े बड़े
कंटेनर्स मंगवाते हैं उनकी पहले से ही बुकिंग हमारी क्लाइंट्स के साथ हो आपकी चुकी टॉप प्रोडक्ट्स क्या है आयशा? हाँ जी, हमारी जनरल आइटम्स जैसे कि अगर मेरा कोई क्लाइंट कहे जे देखें हमारे इनफ्लेमेबल सोफाज भी आए थे, मतलब देवर लेदर सोफाज बट उन पे मतलब जल नहीं सकते थे, आग नहीं लग सकती थी। हाँ, लेकिन ये हम इस तरह देखें, मेरा इज ऑन आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर लेवल, चाहे नंद भी आ जाए, सास भी आ जाए, उसको नजर नहीं लगे, आग नहीं लगेगी, उसको आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। तो हमारा काम इस लेवल पर है। तो जिसकी आप बात कर रही हैं ना वो तो इस लेवल पे है ना, मैं तो इस लेवल के लोगों की बात कर रही हूँ जो बेचारे घर बैठे हैं, वो क्या करें, हम उनके बारे में भी तो बात उनके लिए आई सजेस्ट ये कह रही उनके लिए नहीं, आई सजेस्ट देखें उनके लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप अपनी हमारी मुल्क की कोई सकाफती चीज़ उठाएं, या फिर जैसे मैंने कहा ना, हमारी कोई चीज़, हमारी अजरक से बनी हुई चीज़ या मुल्तानी जो हमारी कढ़ाइयाँ होती हैं, बलोची, उनकी चीज़ें बनाएं तो ऑनलाइन तो यू कैन सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आयशा, हाउ मच इज योर टीम, लाइक हाउ बिग इज योर टीम, कितनी बड़ी है? जी, माय टीम माशाल्लाह से यहाँ तो 10-12 हैं, ठीक है, लेकिन चाइना में काफ़ी बड़ी है क्योंकि सामान वहीं से आते हैं। तो आप क्या करती है कि अपनी टीम को यहाँ से, आप पहले कस्टमर आपको ऑर्डर देता है यहाँ पे या नहीं? यहाँ से ही ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, आपके पास फिर इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है, आपके पास कॉर्पोरेट है, आपको बड़े बड़े कस्टमर है। आप तो बहुत बड़ी अमीर खातून, आपके लिए एयर फ्रायर क्या चीज होगी, मैंने तो काफी सस्ते में डील कर लिया। ये क्या कर लिया मैंने माजिद भाई, आपने मुझे बताया नहीं, आप सही मांगने वाले हैं, आप बताया करें मांगते कैसे। अच्छा आयशा, अब जो है ना थोड़ा इस बारे में बात कर लेते हैं कि चाइना से जो भी चीज़ आती है ना, वो हमें लगता है कि वो सस्ती है, होती भी है, हमारी लोकल मार्केट के हिसाब से भी देख लें तब भी वो चीज़ सस्ती है। अगर हम फॉरेन में चले जाएं तब भी वहाँ का कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट होगा वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के मुकाबले में महंगा होगा। क्या वजह है, उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पे जो आप कह लें ख़ाम चीज़ है, ख़ाम जो प्रोडक्ट है वो सस्ता है, या फिर उनकी लेबर सस्ती है? किस तरह से वो इतनी सस्ती चीज़ें बना के, एक तो उनकी लेबर बहुत सस्ती है, हाँ जी, एक तो उनकी लेबर बहुत सस्ती है, क्यों सस्ती और है दूसरी चाइना तो हमारे मतलब दरवाजे पर ही है, इट्स अ नेबरिंग कंट्री। मैं कोई चीज़ अमेरिका से मंगवाऊँ उस पर मुझे 20-25 हज़ार सिर्फ उसके देने, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हाँ एग्जैक्टली। तो चाइना से तो फिर हमारा उससे काफी कम हो जाता है। लेबर क्यों सस्ती है आयशा वहाँ पे? चाइना जो है वो उनकी एक पॉलिसी कंट्री है और हम थर्ड वर्ल्ड है। उन्होंने जब दुनिया के लिए खुद को, जब व्हेन दे ओपन देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड, चाइना ने इन 1980s में, तो तब उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि हम, और उनकी आबादी भी वो माशाल्लाह से 1 बिलियन है। एंड नॉट जस्ट दैट, हम तो कभी तक घंटों पे नहीं आए, वो लोग अभी भी आवर्सली, हर मुल्क में आवरली बेस्ड लेबर, आवरली काम होता है, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, हम तो 9 घंटे उसका चूरन निकाल के उस चूरन को फिर दोबारा अपने ग्राइंडर में डालना है, और जब ग्राइंडर से निकला है आपने दोबारा उसे जूसर में डालना है, ताकि वो इतना खत्म हो जाए कि वो बंदा बचे ना और उसके बाद वो कुछ ना कर सके, और फिर महीने के एंड में वो चेक जाके उनको फिर मिलता है, और तो वो भी मर्जी होती है उनको। देखिए हमारे यहाँ बहुत सी फ्लॉज हैं, और आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक कि ये सारी चीज़ें हमारी, अल्लाह करे आने वाली गवर्नमेंट्स इनको खत्म करें। और उदासी से आप कह रही है ना, मैं तो सोच रहा हूँ अभी मुल्क से निकल जाऊँ यार, खुदा के लिए आयशा ना करे, आप बड़ी उदास हो गई है। अल्लाह सब मैं उदास नहीं हो गई हूँ, बट दिस इज रियलिटी ना, तो अब नहीं था, रियलिटी चेक मत दे हमें, थोड़ा सा खाबे गफलत में रहने दे। मुझे मैं तो बैंड डालूंगा जिस तरह आप कह रही हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आयशा तो बड़ी नाउम्मीद है दुनिया से। द थिंग इज कि मैं अब बैठी हूँ, मुझे कुछ चीज़ों का इल्म है, तो लेकिन माशाल्लाह अगर आप खड़ी हो के ठीक हो सकती है, आप खड़ी हो जाएं ताकि आप खुश हो जाएं। आप बड़ी उदास चल रही हैं, आप बहुत उदास चल रही हैं यार, कैसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, मैंने कहा कि चीज़ें बेहतर होंगी, इंशाल्लाह होंगी, लेकिन और बहुत चीजें बेहतर भी हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अब आप फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे थे, वेस्टर्न उस तरफ आने देखिए आयशा, नहीं, मैं आपकी बात से यहाँ से डिफर करूंगा, चीजें बहुत बेहतर भी हैं। ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, यहाँ ज्यादा स्ट्रगल है। आप नहीं है, कर रही है ना, आपने भी स्क्रैच से शुरू किया होगा या बिजनेस आपको हाथ में दिया हो किसी ने? वॉज इट लाइक दैट कि आपकी टेबल पे था, आपको सारा बिजनेस रखा? नहीं, आपने मेहनत नहीं की है, आपको टेबल में रख के मिला। आयशा आप क्या कर रही हैं, आप तो नाउमीदी फैला रही हैं यहाँ पे। नहीं, नाउमीदी नहीं फैला रही, लेकिन मेरे वालिद साहब ने काफी हेल्प की थी। अल्लाह ताला साइलेंस जो ये वालिद साहब कैसे मिलते हैं ऐसे वाले? एक साइलेंस सा था
अल्लाह ताला सब लेकिन बाकी देखें, आपको अगर कोई चीज अगर बट आई लाइक योर दे भी ऑनेस्टी, दे, आई लाइक योर जी, ऑनेस्टी। अगर कोई आपको चीज दे उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे आपका- बढ़ाना भी ये काम है। वरना तो साल के अंदर ही कोई वो कोई बंद काम ठीक है। मेहनत तो की होगी ठीक आपने, है, कोई बहुत थोड़ी- मेहनत की, चलो, मैंने शुक्र अपनी है। तरफ शुक्र से है, मेहनत कुछ की तो है, आया। तभी तो वो चीज माशाल्लाह से बड़ी है। ठीक है। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे थे चाइना के हवाले से, जो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी इकोनॉमी, उनका जो पैसा है, मुझे नहीं पता उनमें वहाँ पे क्या कौन सी करेंसी चल रही है येन? चाइना में? येन, ठीक है, उनका येन बहुत भी पावरफुल बोलते है। हैं। हाँ, येन भी लेकिन हम अगर थोड़ा सा बात करें कोरिया और इस साइड वगैरह की, तो उनका अनफॉर्चुनेटली रुपए की कदर हमसे भी कहीं बिल्कुल, बेचारे कोई सतह, ज़मीन की सतह के साथ लगे हुए हैं। 5-5 हज़ार रुपए की एक वहाँ ब्रेड मिल रही होती है उनको, पैसे की। नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया की, साउथ तो बहुत एडवांस। उसके बावजूद, नॉर्थ कोरिया की मैं बात कर रही हूँ, उसके बावजूद वो किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं दुनिया को। अगर और कुछ नहीं कर रहे ना, तो अपने ड्रामे ही लोगों को छाप रहे हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामे बना रहे हैं कि बंदा एक दफ़ा देखना शुरू करे तो बंदा पागल हो जाता है, सुबह तक पूरा ड्रामा देख के उठता है। लेकिन हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब आपने ये बताना है कि हम इतने हमारी बुरे हालात में क्या चीजें, हमारी काफ़ी चीज़ें, देखिए हम फूड की अभी बात कर रहे थे ना, फूड की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का चावल ना पूरी दुनिया जाता है। हाँ, जाता है। हाँ, पाकिस्तान का आम जब जाता है तो यूके में ट्रक के अभी खड़े होते हैं और लोग लाइनों में लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम वो इतने सस्ते बेच देते हैं, और वहाँ जाके वो ना हलीमा, वो बहुत अच्छे बिकते हैं, नहीं, क्योंकि हाँ। वो बेच रहा है ना, क्रीम बेच रहा है। हाँ, समझ रहे हैं? जो exactly। जो उगा रहा है वो नहीं बेच रहा है। 20% है वो बेच रहा है, जो नहीं, जो नहीं, 80% आप है वो देखिए, नहीं बेच ये रहा। साइंस बड़ी Very true, you are हाँ, right, है ना? हाँ, क्योंकि जो उगा रहा है वो नहीं बेच रहा, हाँ। वो उगाने वाला किसी को बेचता है, और वो जो किसी है ना, जो बिजनेसमैन है, वो कमा रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, वर्ल्ड लीडर्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर आम तोहफे में देते हैं, हाँ। तो इसी और वो से- बड़े पसंद करते हैं, वो हाँ, कह रहे बिल्कुल, होते हैं कि आप लेके आए हैं, नहीं लेके आए, और उनकी आप बीवियां बड़ी मीटिंग में फरमाइशें गए, कर करके आप मंगवा मुल्क के दिए। मसाइल हल करने के लिए गए, और आपको बुलाया गया एक सीरियस कॉन्फ्रेंस में, आप उनका हाथ पर कह, मैं तुम्हारे लिए 2 पेटियां आम लाया। वो कह रहे हो खुदा दा वास्ते भाई, तुझे किसके लिए बुलाया, तू आम बांट रहे थे। बट ऑन अ सीरियस नोट आयशा, ये सारी यार जो आप क्यों करते हो ऐसे, मत क्या करो ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है, इसमें अगर एक बात It's all in a lighter note। हाँ, अगर ये बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी। जब चाइना और पाकिस्तान की बात हो, सीपैक की बात अब जरूर होगी। जरूर। सीपैक 2030 तक कहते हैं बहुत ज्यादा मुकम्मल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। कहा तो गया था पूरा मुकम्मल होगा, इंशाल्लाह। लेकिन लगता ये है कि तकरीबन 80% 70% इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, 2030 तक। इंशाल्लाह। उससे पाकिस्तान एक इमर्जिंग कंट्री बन सकता है, वो कंट्री जिससे बहुत कुछ इधर उधर जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या सोने की चिड़िया बन सकता है जब सीपैक और कंप्लीट होगा? इंशाल्लाह। देखिए सीपैक तो 2020 तो आई थिंक उससे तो काफ़ी मेरे मतलब टाइम ही लगेगा, लेकिन हमारा गवादर जो है, जो मेन सीपैक का जो वो है, हमारे गवादर जैसे यूएई के जो पोर्ट हैं उनको हम मात देंगे, क्योंकि सारी इंशाल्लाह ये ना जो उससे पहले हमें कोई मात हब दे दे, हम होगा, अपने बड़ों को हो जाए जल्दी इट विल थोड़ा। बी द इकोनॉमिक हब ऑफ साउथ एशिया राइट नाउ। तो द थिंग इज, गवादर अगर हो गया ना तो गवादर से भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो गवादर जो है वो मेन वो है ना, तो हमारी तो वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, और आयशा, इतनी दफा सीपैक में तो एक तो नहीं, उसमें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आप ना। चाइना जाते रहते हो, मैं बार बार आपसे, आप बहुत चालाक हो, आप नहीं बता रहे हो ताकि कोई और किसी को फायदा ना हो जाए, कोई और अमीर ना हो जाए आपकी तरह। नहीं नहीं, अब मैं देख रहा हूँ आप, ताकि कोई ब्रांडेड ग्लासेस जो आप पहन रही हैं वो ना पहने। अच्छा आयशा, आप जो चीज़ें पहनी है कुछ चाइना से है इसमें? नहीं, चाइना से कुछ नहीं। अच्छा, आप गई हैं वहाँ पे, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखी होगी, आपने कहा होगा ओ ये प्रोडक्ट ऐसी है, अगर कोई पाकिस्तान में इसको यहाँ से इंपोर्ट कराए ना, और यहाँ से इसकी इंपोर्ट शुरू हो जाए तो ये पाकिस्तान में बड़ा फ़ायदा देगी, सस्ती भी है। कोई ऐसी इंपोर्ट है, आपने होल्ड योर थॉट, और खुदा का वास्ता आपको, खुदा का वास्ता आपने इसका जवाब देना है। हम यहाँ पे लेते हैं नसीम, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नसीम, क्या हाल चाल है? तो मिन्नतों पे आ गया। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर जी। सबसे पहले ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। यार मुझे भी बहुत खुशी शुक्रिया, हुई है आप हमें भी शामिल बहुत खुशी हो रही हुए। है। मैंने बड़े डर के कॉल आपकी उठाई है, आपको पता है ये बात? जी सर। कि मैंने डर के इसलिए उठाई है, मेरी खाला का नाम नसीम है, और अच्छा, उन्होंने अच्छा। हमेशा मुझे बेइज्जत करने। अच्छा, आपका नाम वसीम है, मुझे लगा नसीम जी, सर। कह रहे, और मुझे लगा मेरी खाला ने मुझे बेइज्जत करने के लिए कॉल किया, मुझे सिर्फ बेइज्जत करने के लिए कॉल करती हैं। जी वसीम भाई बताइए क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तिजारत पाकिस्तान इसलिए पीछे है कि अगर
पाकिस्तान ना जो ये इंडिया के साथ तिजारत नहीं करता, इसकी सबसे बड़ी ये वजह होती है क्योंकि कोई भी मुल्क है ना, वो जब तक इंडिया के साथ मतलब हम अपने हमसाया मुल्क के साथ तिजारत नहीं ना करेगा, वो मेरा वसीम भाई वो भी हमारे साथ नहीं करते। हमने तो बड़ी दफा दरवाजे खोले हैं, इस बात पे मैं हमेशा स्टैंड लूंगा मेरी जान। हमने हमेशा उन्हें कहा है कि यहाँ पर अमन व अमान के साथ रहते हैं, आए शुरू करते हैं कुछ, लेकिन उनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ना, वो जिंदगी में जब तक ये भाई साहब जो बैठे हुए ये है वो बदलेगी नहीं। दूसरी बात ये कि हम बहुत सारी चीजों में उनके साथ तजारत करते हैं, बात सिर्फ ये है कि वो ये मानते नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया तो जिन लोगों से वो वोट लेते हैं वो उन्हें वोट देना छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन तजारत हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे उनका सालन पतला होना शुरू हो जाएगा अगर हमने इम्पोर्ट कर दी बंद। सालन में क्या डालेंगे, वो भुजिया जिन्हें कहते वो नहीं बनेगी, समझ लें। ठीक है सर, वो ना तिजारत करने को कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ये सियासतदान है ना, हुक्मरान, ये मतलब इसमें आगे नहीं जाते और ये मौका इस तरह नहीं देते ताजरों को। क्यों नहीं आगे जाते? हर मुल्क में जा रहे हैं माशाल्लाह, अब तो हमारे तो निगरान भी जा रहे हैं सब जगह, हर आगे जा रहे हैं। इंडिया में ना इतनी फसलें, इतनी ये वगैरह को पास होती है और पाकिस्तान में मतलब ये चीजें होती हैं, और ये अगर एक दूसरे से तिजारत करे, हुक्मरान अगर इस चीज पर एग्री हो तो काफी हो सकता है। मतलब बहुत शुक्रिया वसीम भाई कॉल करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज का थोड़ा सा है, या बहुत सारी चीजें अभी भी वो बहुत ज्यादा हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, और ये चीज़ें हमेशा होती है। ये किसी पार्टी के हुकूमत में आ जाने से ख़त्म नहीं होता, ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो पहले से बनी होती है, कोई पार्टी इसको ख़त्म नहीं कर सकती है। थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। हलीमा हैज सेड सब वेरी वैलिड पॉइंट। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑन पेपर इसलिए नहीं आती बिकॉज फिर उनको जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनको वोट नहीं मिलेगा, वो बार बार दोबारा फिर हुकूमत में नहीं आ सकते। यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट टॉक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आप ठीक हो के बैठ जाओ यार। मैंने कहा वेलकम बैक। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता लगा, इसमें इतना लड़ने वाली क्या बात है। आप तो छुरियां कांटे लेके आ गए हो। मेरी और आपके बीच में तिजारत होती रहती है, आपको मेरे साथ इस तरह बॉर्डर बंद करने की जरूरत नहीं है। आप जरा अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपसे कह रहा हूँ आप अच्छी लग रही हैं। वैसे आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आप माशाल्लाह आई लाइक द पिंक कलर। आपको बहुत कुछ और भी अटैच हो जाए। आपके कॉम्प्लेक्शन की वजह से कलर बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। so much. अच्छा आयशा, बीच बीच में कॉलर्स आते रहेंगे, हम कॉल लेते रहेंगे। यही मैं कहने लगी थी कि आप पहले हुमायूं के सवाल का जवाब दे दें, ऐसा ना हो बीच में कोई कॉलर आ जाए तो फिर हम आपको पता नहीं हुमायूं क्या करता है, फिर पागल हो जाता है। जी एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने सुना भी था एंड आई हैड डिस्कस्ड इट विद समवन आल्सो। देखिए हमारे ये यहाँ पे इसका ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो आई थिंक हमारी बड़ी सिटीज़ में बहुत चल सकता है। हमारी वेडिंग्स पे ना वो इस तरह हॉलोग्राम का वो सारी लाइटें जो दुल्हन पर और स्टेज पे सब पड़ती हैं, इट्स अ वेरी मतलब इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, हॉलोग्राम टाइप का होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करें, हमें नहीं देखिए, समझ आई। हमने वो कभी देखा नहीं है सस्ते से भी है ना, गरीब भी हैं हम तो, वो नहीं, निकाह हुआ। आई डोंट थिंक इट्स इतने प्राइसी भी नहीं। देखिए इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन वो आप हर बार आप उसको उस पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। एक टाइम में 1 नाइट 1 फंक्शन 1 पार्टी 40-50,000 रुपीज़ उसके चार्ज कर सकते हैं। क्या कहाँ लगाना है? स्टेज हॉलोग्राम। इट्स देखें जी, इट्स इस तरह की चीज़ होती है। हाँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। वो जब ना आप स्टेज पे लगाए ना तो वो पूरा स्टेज यूं चमकने लगता है। इट इज फॉर फेस्टिव ओकेजन्स, ओके, इवेंट्स के लिए होता है। हाँ, और उस पे सारी वो लाइटें और इधर से उधर से लहरें सी आ रही हैं। ओह दैट होलोग्राम स्क्रीन टाइप पीछे लगी हुई है और आप उसके एग्जैक्टली तो उस नहीं, जो डिस्को लाइट्स टाइप चीजें होती हैं। नहीं, इट्स नॉट अ डिस्को। मैंने उसको इतनी घूरी कराई थी। डिस्को लाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ये तो पूरी एआई से बनी हुई चीज है, टोटल टेक्निकल सी है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक लोगों को इस पे करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो बहुत होता है, पाकिस्तान में नहीं। हाँ, आप चाइना गए हो? डू यू विजिट चाइना योरसेल्फ? जी, चाइना में गई। अच्छा, हाउ इज द वर्कफोर्स वहाँ पे? वहाँ पे लोग के एथिक्स कैसे हैं? हमारे साथ कॉलर लेते हैं, उसके बाद हुमायूं के सवाल की तरफ भी आएंगे। याहिया हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया।
वालेकुम सलाम, आप दोनों को सबको सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मेहमान को हलीमा, एक बात बताऊं आपको जी, कि जी। मेरा एक भांजा है कनाडा में, उसकी बेटी हुई है और उसका नाम उसने हलीमा रखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह माशाल्लाह हलीमा माशाल्लाह। जो होती है ना, उनकी किस्मत बड़ी ये अच्छी बहुत होती अच्छी होती है, उनकी जुबान भी बहुत उनकी मार्शलातें भी बहुत अच्छी होती हैं। ये तो हमारे जानता है अच्छी तरह। चले एनीवे, देखिए नाम रख लिए, जुबान का कोई भरोसा, हम गारंटी नहीं देते। नहीं, मेरी बहन बेहतरीन जबान बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है। नहीं अच्छा बोलती है नहीं। अच्छा, एनीवे खैर, आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है, इसका ताल्लुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक आपकी जाहिर बात है मईशत से है, और हमारी जो सारी मईशत का हल ही यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे पास डॉलर्स आए और हमारी पैसे की वैल्यू जब तक नहीं बढ़ सकती हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे। अब मैंने जो चीज देखी ना, खुद के मैं भी थोड़ा कारोबार करता हूँ, मेरे दोस्त भी कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को इतनी फ्लरिशिंग इसलिए नहीं हो सकती कि जाहिरी बात है इतनी महंगी गैस, इतनी महंगी बिजली के साथ आप काम नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट पे कंपटीशन नहीं कर सकते, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, किसी का नहीं कर सकते। तो मेरी नजर में अगर गवर्नमेंट की सीरियसनेस है ना, तो सबसे देखिए रीढ़ की हड्डी है आपकी टेक्सटाइल, क्योंकि मेजर आपका टेक्सटाइल था, आपका कॉटन तो खत्म हो गया, आपका लेदर खत्म हो गया, बेहतरीन। अब टेक्सटाइल में ये कि टेक्सटाइल की सनत को आप जितना फरोग देंगे ना, जितने आप इंसेंटिव देंगे, आप छोड़ दें दूसरी चीजों को, आप बिलीव करें कि टेक्सटाइल को जितनी, और मैं आपको आज भी बताऊं कि फैसलाबाद हो गया और बहुत से इलाके हो गए, या कराची में भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया अभी भी हैं, वहां मुझे देख के अफसोस होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इसलिए नहीं बंद पड़ी कि क्योंकि वो काम इसलिए नहीं कर सकते, उनके ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सकते कि दे हैव टू, यानी उसकी जो कॉस्टिंग इतनी हाई हो गई कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा इनसे सवाल भी यही है कि आप क्या समझती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अगर एक्सपोर्टर को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, अगर रॉ मटेरियल, जैसे मेरी नजर में रॉ मटेरियल बिजली भी है, अगर आप उसको चीप नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो डॉलर इन्फ्लेक्स नहीं होगा, और डॉलर नहीं होगा तो जाहिर बात है हमारी करेंसी भी। यार कराची वाले, मुझे समझ नहीं आ रही, कराची वाले खुदा के लिए अंदर हीरा बैठा हुआ है, आप इनको वोट दें, किसको वोट देते रहे आप? इनको बनाए याया साहब को कुछ, या आप बन जाए कुछ, खुदा का वास्ते कुछ बन जाए। देखिए बात सुने हुमायूं, प्रॉब्लम पता है क्या, ये हीरो जब तक बात करने तक होते हैं ना तो सब हीरो होते हैं, और जब इख्तिदार में आते हैं वो हीरो किसी और के बन जाते हैं, तो ये फर्क है। आप कसम उठाए, आप ये कॉलेज प्रोग्राम्स में करना बंद करें, आप इलेक्शन लड़े, मैं और हलीमा आपकी यहाँ पे मुहिम चलाएंगे। देखिए बात ये है कि फिर आप मेरे खिलाफ भी कुछ बातें कर रहे हो, बैठे में बेहतर है कि मैं इसी तरह, वो तो हम अभी भी करते हैं। आप नत करिएगा ना ऐसी हरकतें कि हम इस दहेज पे पहुंच जाए कि आपके खिलाफ बातें करनी पड़ जाए। बट हमेशा बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं आप याया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मच फॉर कॉलिंग। जफर इकबाल है जी सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। सवाल याद रखना आपने, आपका इसके बाद एग्जाम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ हालात है अपने कारोबार करते हैं, आप स्पोर्ट की बात करते हैं, चाइना के साथ करेंगे कि जब तक हमारे मसाइलों के अच्छे तल्लुकात नहीं होंगे तो हम तजारत कैसे आगे बढ़ाएंगे? चाइना के साथ तो इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात है, हिमालय से ज्यादा हमारी ऊंची उनके साथ फ्रेंडशिप है, ये जाके हम वहाँ लिख के आते हैं। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ अपनी दुकान पर चैनस चीजों का। अच्छा, अभी जो हमें चीजें मिल रही हैं वो जो हमें चाहिए, मार्केट की जो डिमांड है वो नहीं हमें मिल रही, ना ही वीजे मिलते हैं, ना ही हमें वो चीजें मिल रही हैं चाइना की। ये बात दुरुस्त है आयशा, ये बात दुरुस्त है। हाँ जी, कुछ हद तक क्योंकि अभी क्योंकि सीपैक वो जो हम लेट कर रहे हैं, और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अच्छा हलीमा, ये बात बहुत शुक्रिया कॉल करने क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल है, ये बात उनकी काफी सारी ठीक भी है, क्योंकि थोड़े से हालात इसलिए क्योंकि सीपैक को डिले कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, हमेशा उनकी पॉलिसी चेंज जाती है, वो लोग फिर कहते हैं यार ये तो हमने ये कहा था, तो कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, और मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगी। कुछ है कि अब आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, कोई गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल ही नहीं करते कि इन 5 सालों में हमें कुछ करके दिखाए या फिर कुछ काम हो जो नज़र भी आए। दूसरी बात यह है, जो इससे पहले साहब थे उन्होंने जो कहा टेक्सटाइल्स हमारी बंद पड़ी, हम अभी इसी पे बात कर रहे थे, कॉस्टली इतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो होती हैं हमारे
फिर वो मीट नहीं कर पाते, और फिर हर फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, फिर उनकी तनख्वाहें होती हैं, वो सब कुछ, तो फिर फैक्ट्रियां तो बंद होगी। सियालकोट, फैसलाबाद तो हमारे पूरे पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियों की हब है, जैसे रीढ़ हड्डी का रोल प्ले तो करती इसके थी लिए तो देखिए फैक्ट्रीज के हमारे हवाले से। कितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी हैं, जो हमारे बिजनेसमैन भी हैं, वो एक नहीं, उन्होंने कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट से 100 नशस्तें बैठ के की हैं, चेंबर्स ने की हैं, उनको कितनी मतलब उनको रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अब आगे से उन पे कुछ मुझे वैसे लगता है कि ये जो सारी पॉलिसी, ये मेरा अपना वह है नज़रिया, इसको शायद हुमायूं सेकंड भी करें, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, ये बिल्कुल हट के ये थिंक टैंक्स बने हुए होने चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए या वो कोई भी पॉलिसी बनाए, इस तरह की जो सी पैक जैसी है, इस तरह के जो बड़े मसले हैं उनको कोई इफेक्ट हलीमा है, आप कह ठीक रही है इसी तरह, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस होता है, यही तो मसला है। कंसिस्टेंसी रहती है इसलिए कि इन्फ्लुएंस ही पॉलिटिकल उसकी वजह से होता है, और गलत नहीं है। देखिए हर कोई आता है अपने दिमाग से सोचता है, अपने मुताबिक सोचता है कितना बेहतर है, तो वो उसकी हो जाता है। अभी जहाँ पर हम जो चीजें बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स पॉलिटिकल शो नहीं है, हम चाहते हैं जो चीजें हम बेहतर कर सकते हैं। याहिया ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देकर बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उसको पॉलिटिकली ड्रैग नहीं करूंगा मैं, उसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। डू यू थिंक टेक्सटाइल में इतनी पोटेंशियल है कि वो और अब दोबारा खड़ा होकर इंपोर्ट किया जा सके? बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमारी टेक्सटाइल माशाल्लाह से अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इन द पास्ट 70 इयर्स कि वो आप ख़त्म नहीं हो सकती, डाउन हो सकती है वक्ती तौर पे ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इकोनॉमी और द कंट्री, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि टेक्सटाइल डाउन हो गई है या ख़त्म हो गई है, या लोग काम कर रहे हैं जैसे देखें, लेकिन जैसे बल्क ऑर्डर्स आते हैं, बिग ऑर्डर्स आते हैं, थाउजेंड्स में आते हैं, मिलियंस में आते हैं, तो जब आप उनको मीट अप नहीं कर सकते तो ये फिर लॉस सिर्फ बिजनेसमैन या बिजनेस कम्युनिटी का नहीं है, ये तो फिर हमारे पूरे मुल्क का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे राबिया की कॉलर है, उसके बाद ना आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है, क्या ग्रेड सिस्टम होता है चाइना के प्रोडक्ट्स में भी? क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ देते हैं, तो एक ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, ग्रेड A B C D की, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है जो कि एक ही कप है वो 4 किस्म का बनाते हैं, हर मुल्क के लिए वो अलग बनाते हैं, हमारे लिए वो अलग बनाते हैं, वो US के लिए अलग बनाते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए कौन सा बेहतर है। राबिया जी हमारे साथ लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया क्या हाल है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी, ये जो मैम बैठी हैं इनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। जी जी करे बात, सुन रही है आयशा आपको। जी ऊपर क्या हाल है आपका? ठीक है जी जी बोलिए। जी 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 बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये आज मतलब कि ये बिजनेस वगैरह जो भी मतलब कि आजकल ये चाइना के जो अभी जिस टॉपिक पर ये बात करना चाह रहे थे, ये जो अभी उन्होंने, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही राबिया, तो थोड़ा सा बेहतर करके बोले, और अब दोबारा बोले, ज़रा आहिस्ता बोले, और प्लीज़ नहीं, राबिया ने कहा तू कौन में जो 10। अच्छा, आप लोग जब सवाल करने के लिए आते हैं ना, तो कोशिश क्या करें, सवाल एक दफ़ा अपने जहन में या ऊंचा दोहरा ले, क्योंकि आप लोग यहाँ आके सवाल पूछ रहे होते हैं, कभी कभी अल्फाज नहीं मिलते, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी अल्फाज आपको समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि यार ये क्या कहना चाहिए इस चीज़ को। तो कभी कभी ऐसा होता है आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है, बहुत मुश्किलों से, बहुत अच्छी बात आपने की है कि और जरा खुल के बोले, कोई डर नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान आजाद है। बात नहीं है, आप लोग जो है वो थोड़ा सा एक दफा अपना सवाल अपने जहन में दोहरा ले, फिर यहाँ कॉल करें, क्योंकि आपकी कॉल बार बार मिलना बहुत मुश्किल बात है। अगर आपको टाइम मिल गया तो अच्छा सा सवाल जो है वो जल्दी से पूछ लिया। राबिया, वो सॉरी आयशा, वो सवाल ग्रेडिंग वाला कि क्वालिटी कितना डिफरेंस है, होता है इससे क्वालिटी डिफरेंस? बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही तो होता है ये, और हर चीज की क्वालिटी आपको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ये तो चाइनीज ग्रेड वाली ले रहे हैं। नहीं देखिए, हमें Z ग्रेड मिल रहा है। नहीं, हम वहाँ, यही तो पूरी बात है ना, हम अपनी क्वालिटी खुद चूज करते हैं, इट्स अप टू अस। और हम और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करूं, क्योंकि फिर मेरे ब्रांड का नाम फिर अल्लाह माफ करे, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना किया तो फिर तो वो गुर्दा मांग लेंगे ना पैसों की जगह, वो कहेंगे गुर्दा भी साथ में दे दो। नहीं, इस तरह नहीं होता। देखिए वहाँ पे आपको ये भी, जैसे इन्होंने अभी बात की थी एथिक्स की, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, वहाँ भी आपको बुरे लोग अच्छे लोग मिलते हैं।
एक बिजनेस डीलिंग चाइना फिर में अच्छे ऐसी बुरे लोग होती हैं, हाँ वो सब एक जैसे नहीं है। मुझे लगा वो सब एक जैसे हैं। वो भी अच्छा ठीक है। तो वहाँ भी आपको बिजनेस डीलिंग उनके साथ करनी होती है, निगोशिएशंस करनी होती है, कम टू अ कॉमन ग्राउंड आप उनके अच्छा साथ आयशा, एक ज़माना तो कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले तक ये ऐसा आया था कि बिज़नेस में जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा एतमाद आ गया था कि हाँ यार ये बिज़नेस है, पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा से स्टेबल हो रही है तो हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है हमारे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो करना चाहें कर सकते हैं, बस एतमाद की कमी थी। वो कुछ ऐसा पहले आया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा से थोड़ा ख़त्म हो गया और उनके ऊपर मसले मसाइल भी उनको ऐसे कुछ फेस करने पड़ जाते हैं। वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो कहते हैं कि आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर कौन लगाएगा, तो बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा क्या काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, वो वहाँ पर मौजूद है बाहर की कंट्रीज़ में, अगर वो कोई ऐसा कारोबार करना चाहें कि साल में एक चक्कर लगता है या 2 चक्कर लगते हैं, तो आते हुए हम कुछ इस तरह की चीजें ले आए जो हमारे मुल्क को फायदा हो, या यहाँ से जाते हुए कुछ चीजें ले जाएं, तो अच्छा, ऐसा क्या मुमकिन है? जी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, यू कांट डू दैट लाइक दिस, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मैं यही चाह रही हूँ कि वो प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बता दें ताकि लोगों को पता लगे कि अगर वो कुछ अगर वो ऐसा का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो मेरे ख्याल उसमें कर सकते हैं। टेकिंग अ कमोडिटी इज नॉट दैट इजी। देखिए ज़्यादातर पाकिस्तानीज जो है मेजॉरिटी वो यहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे अपने घर लेते हैं, ज़मीनें लेते हैं, फार्म हाउसेस लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं वह देखिए उसके लिए आपको फिर एक प्रॉपर कंपनी बनानी करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड कंपनी, उसके बगैर तो काम नहीं होता। हाँ, आप वहाँ से चीज़ें ला रहे हैं, वहाँ आपके पास होना चाहिए, और फिर इस तरह नहीं कि आप सूटकेस भर के ले आए, देन इट शुड बी अ कंसिस्टेंट बिजनेस। अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनको मैं जानती हूँ, वो साल में 2 दफ़ा आती हैं एंड दे ब्रिंग थिंग्स विद देम। वो यहाँ पे एग्जीबिशंस कर देती हैं, यूएस से आती हैं, वहाँ की चीज़ें लाती हैं। अब बहुत सी ऐसी, जैसे हमारी ये जो बाथ एंड बॉडी, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ यार, वेरी गुड। इस टाइप की चीज़ें अब देखें, अब हर कोई बॉडी शॉप नहीं यूज़ करता या हर कोई नहीं, अब वहाँ देखें यहाँ पर वो इस तरह की चीज़ें लाती हैं, टर्की से ख़वातीन लाती हैं चीज़ें, साल में 2 दफ़ा आती हैं, 2 दफ़ा एग्जीबिशन किया, अच्छा खासा कमाया। और यह इसी तरह हमारी लेडीज़ भी करती हैं, ज़्यादातर जिनकी ज्वेलरी के बिजनेस हैं, क्लोथिंग के बिजनेस है, दुबई गई, वहाँ पे एग्जीबिशन किया, ज्वेलरी का एग्जीबिशन किया, क्लोथ्स का किया, तो दिस इज समथिंग वुमेन कैन डू, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। I think Halima has asked a very good question. अच्छा, she was asking कि in a small amount if you can bring it. हाँ, तो वो ये मैंने देखा, परफ्यूम्स भी करते हैं कुछ, परफ्यूम्स भी करते हैं लोग, मैंने लोगों को साड़ियों का भी करते हुए देखा है। ये फिर बड़ी स्मॉल अमाउंट में लाते हैं, जैसे एग्जीबिशन टाइप्स में आप लगा सकते हो, you can't do a proper business। ऑब्वियसली 10-15 चीजें आप ले आते हो और आप फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्जिन कमा लेते हो। अब थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, पहले तो 40 काफी तादाद में लाना पड़ता है। हाँ, तो और फिर ये कहाँ लोग 10-15 साड़ियाँ बेचने के बाद कहते हैं बस खत्म हो गई। अच्छा लीमा, अब थोड़ा मुश्किल हो गया, अब थोड़ा मुश्किल हो गया कि अब लाना, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ठीक हुई, उसी वजह से डॉलर देके बड़ा बेहतरीन पे आप आ गए। अच्छा, कभी आपने अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड की, कोई चीज को इंपोर्ट की, कोई एक्सपोर्ट की आपने? नहीं, आप अभी सिर्फ चाइना के साथ एट द मोमेंट कर रही हैं। कोई ऐसी चीज जो आपने, मैंने बार मेरा सवाल इसलिए कर रहा है, मैं आपसे कर रहा हूँ, जो आपने चाइना में देखी हो, आपने एक तो होलोग्राम का बताया कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कोई होम अप्लायंसेस ऐसी हैं जो आपने देखी हो कि यार ये पाकिस्तान में बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है और अभी तक ये यहाँ पर कोई लेकर आ सकता है, या आपको लगता है थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे उस टाइप की कोई चीज? हाँ, नॉट जस्ट दैट, आल्सो कि कोई आपको लगता है कि किसी का चाइना जाकर एक्सप्लोर करने से उसको बिजनेस एवेन्यूज मिल सकते हैं जो कि वो कर सकते हैं? बहुत मिल सकते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, देखिए हम लोग जो हम ये इस काम में जो मुलव्विस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज़्यादातर जो हम लोग आपको खुद कहते हैं आप हमारे साथ आएँ, वहाँ के मार्केट्स देखें, आप खुद वहाँ पे चीज़ चूज़ करें और फिर वो चीज़ हम आपको ला के सब कुछ कंटेनर्स में डाल के फिर यहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर थ्रू ट्रक्स डिफरेंट सिटीज जाके उनको पूरे पाकिस्तान में उनको मिल टैक्सेशन ज्यादा है इधर से? टैक्सेशंस तो अभी देखें, एक्सपोर्ट पे हमें काफी छूट है पाकिस्तान में, लेकिन इंपोर्ट्स पे तो लग पता जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और पिछले इस पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा मेरे एयर फ्रायर पे? नहीं, आप पे नहीं
अपने आप पे असर, लेकिन वो जाहिर है आपको उसके बगैर ये तो इट्स अ प्रोसीजर ना। हमें तो गवर्नमेंट को आयशा फॉर कमिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यकीन जाने कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। आज का ये जो शो है ना, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहता है, इस शो को जरूर एक दफा देखे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो पता लगी है हमें, और लगा है कि इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अगर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल में क्या देख रहे हो, मैं एक जोक देख रहा था जो मैं आपके लिए जो है वो पढ़ना चाह रहा था। हाँ जी, ये पढ़ने में जो जी कोई एक मैसेज आया था एंड आई हैड टू सी दैट मैसेज। हलीमा, आर यू ओके? यू कैन टेक अ ब्रेक एंड देन मेरा माइक बंद कर दे अब। हाँ, अब चलो, आप टेक अ ब्रेक इफ यू वांट। यू कैन वॉक आउट फॉर अ मिनट इफ यू वांट। प्लीज मुझे अकेले करने दो शो। ठीक है जी, हम आपको वापस खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं कि अभी नहीं नजर आ रहे? अच्छा हाँ, वरना आपको वो फ्रॉक नजर आ रहा होगा आधा सा। खूबसूरत लिबास, और यकीन माने जितने बड़ों के उन्होंने खूबसूरत लिबास बनाए, उतने ही बच्चों के इतने खूबसूरत लिबास बनाए। एंड ये सवाल मेरा ज़िंदगी में हमेशा रहता था कि डिज़ाइनर्स बच्चों के कपड़े भी बनाते हैं कि नहीं बनाते, बट शी मेक्स वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स। आर यू ओके? ठीक है। और माशाल्लाह ये ओनर भी हैं। किस चीज़, क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या कहा इम्तियाज़ मुझे? अच्छा, सो जनाब बहुत खूबसूरत लिबास बनाती हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। आई वांट कि वो अपनी जो ब्रांड की जो स्ट्रगल होती है, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग पाकिस्तान में एक ऐसा आप कह लें बिज़नेस है जिसमें लिटरली यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज अभी तक अवेयरनेस पैदा करनी है। अगर ड्राइंग रूम सिटीज़ की बात की जाए, वहाँ पे तो यकीनन लोग डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ लॉट, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना इसमें स्ट्रगल, जितनी मेहनत लगती है, वो उसका उतना रिटर्न नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है हिना इकबाल, जिनका अपना ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, और मैं आपके शोज़ देखती रहती हूँ, बड़े लाइवली और बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बहुत शुक्रिया। और मतलब मैंने देखा आप हर फील्ड के लोगों को जो है यहाँ पे अपने शो पर लेकर आते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें अपने पाकिस्तानियों को इसी तरह प्रमोट करना चाहिए, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। दैट्स वेरी ट्रू है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्ट में कही, शायद आप उससे एग्री करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि बड़ी मजे की बात है। इससे पहले आयशा बैठी हुई थी, तो आयशा साहब ने कहा बड़ी स्ट्रगल होती है। आयशा कहती नहीं, मुझे तो वालिद साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे लिए था। बट द बिजनेस यू आर डूइंग, ठीक है, चाहे इसमें एक्सपर्टीज भी जितनी भी हो, ये इस तरह का कि आप मार्केट सैचुरेटेड भी है, ठीक है। लोग बड़े पर्टिकुलर भी हैं। अगर पैसा दे रहे हैं और अगर 1000 रुपया भी ज़्यादा दे रहे हैं तो कहते नहीं नहीं ये चीज़ इसको इस तरह कर दो, नहीं नहीं ये क्या बना दी है। शायद रीडू की भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आती है, जिसको रीडू करे, इसको ठीक करे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस। आप इसमें क्यों आई, मतलब क्यों स्टार्ट किया? बाय प्रोफेशन आई एम फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मेरा जो हमने देखा हाँ जी, जो मेरा मेनली जो प्रोफेशन रहा है डेवलपमेंट सेक्टर से रहा है, और उसमें मेरा जो मेन कोर एक्सपर्टीज़ थी वो वुमेन एम्पावरमेंट पे था। ठीक है। तो ये फील्ड भी मुझे एज सच ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए लाई है, और क्योंकि मेरा हाँ जी मेन रीज़न, एंड सेकेंडली क्योंकि मैंने ये बिज़नेस जो है वो यूके से स्टार्ट किया था, तो मैं जब वहाँ मार्केट में जाती थी और मैं देखती थी कि इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी अदर नेशंस हैं, इंडियंस, बांग्लादेशी जो भी हैं, उनकी मार्केट में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इवन दो कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो मच बेटर है बाकी कंट्रीज से। हाँ, और हमारा क्वालिटी कपड़ों की और कपड़ा भी एब्सोल्युटली। तो एक फीलिंग आती है जब आप किसी कंट्री में होते हैं, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, देख के है ना? अच्छा भी कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत स्किलफुल लोग हैं, आप यकीन करें। क्योंकि जब मैं डेवलपमेंट सेक्टर में थी और मैं बहुत से मतलब ऐसे अर्बन एंड रूरल एरिया में जाती थी, तो ख़वातीन के पास इतनी स्किल है कि अगर आप मतलब अभी आप इनका हैंडवर्क देखेंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और
मैं बेसिकली चाहती थी कि जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है ना, जो हमारी माओं के हवाले से था, वो वापस आए। और ये है कि हमारा प्योरली हैंडवर्क है, हम कोई मशीन वर्क नहीं करते। आप बात करिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं साथ में उठ के वो चीज़ दिखाऊं जो इसमें से आपको आपका फेवरेट और आपको लगता है कि वो आपके ब्रांड को बड़ा एक्सप्लेन करता है। मैं उठ रहा हूँ, इम्तियाज साहब ने कहा था पहले आपने बताना ये इजी, वो कह रहा है आप इजी, आप उठे, ठीक है। मैं पहले उठता हूँ जी, और आप मुझे बताएं, आप आ सकती हैं मेरे पास, जी जी, कोई मसला नहीं है। कौन सा ऐसा लिबास है जो आपका इसमें से आप कहती हैं जी ये तो है ना, ये कम्प्लीटली मेरे ब्रांड को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई है ऐसा? एक्चुअली देखें, मेरा ब्रांड है, मैं तो मेरा हर ड्रेस जो है मेरे लिए पसंदीदा आप दिखाएं तो मैं, अब यू कैन सी, अगर आप कहती तो हम भी अपना पसंदीदा निकाल सकते हैं। नहीं, यू कैन आल्सो। अच्छा, मैं पिक कर लूं। हाँ जी, आप मैंने यहाँ पे एक देखा था, वो बहुत सिंपल बट एलिगेंट, और ये मुझे जरा खूबसूरत लगा था। इट वाज सिंपल एंड एलिगेंट। मैं अगर दिखा सकूं हलीमा को तो क्रॉस दिखा दे। आप कहाँ हो हलीमा? अच्छा, मैं बैठी हुई हूं। ठीक है, ये अगर आप देखें, मैं उधर चला जाता हूँ, सॉरी हलीमा, आई कट यू। यहाँ दिखाऊं कौन से वाले कैमरा में? कोई अगर गूंगे नहीं होंगे तो मुझे जी, फरहाद भाई को दिखाएं। फरहाद भाई को ये देखें, ये आप अच्छा, ये कुछ इस तरह से है कि ये दिस इज नॉट ओनली गाउन, इसके नीचे क्रॉप टॉप है और उसमें भी बड़ा ही इंटेंसिव वर्क है। ज़ूम आउट कीजिएगा जरा। जी हाँ, आप इसको देख सकते हैं, पूरा इस पे बहुत बारीक जो है वो नीडल वर्क है, ठीक है। और इसके ऊपर एक हमने गाउन दिया है और नीचे इसके जो है वो बेल बॉटम है। और ये टिश्यू पे बना हुआ है, इसे टिश्यू कहते हैं? दिस इज ऑर्गेन्जा एंड दिस इज प्योर ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है, ठीक है। और इस पे आपने खाली तिल्ले का काम किया हुआ? नहीं, व्हाट इज दिस? इस पे व्हाट वी कॉल इट लाइक, इसमें नक्शी, दबका, कोरा, कट वर्क, और इस बना भी आपके टेलर पे आपके हुआ है, डिजाइन भी सारा हमारी पूरी इंडस्ट्री। हाँ, कितनी बड़ी टीम है आपकी? हमारे पास 40 लोग हैं। 40 लोग हैं। ओए होए होए। आपने जो टिश्यू आर्टिजन्स सही कहा था, पहले जमाने में उसको टिश्यू कहते थे, ही कहा जाता था। यस, और अब इसका रीनेम जो है वो ऑर्गेन्जा हो गया। अब मानती हैं आप क्या लड़ाई करेंगी आप? नहीं, एक्चुअली हम टिश्यू पहले ज़माने में आता था, उसको रिफाइन क्वालिटी जो है वो, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता था, फट जाया करता था, तो अब थोड़ा रिफाइन। मुझे याद है, लोग, मेरी अम्मा कहा करती थी कि ये टिश्यू के कपड़े। मैं अभी तक कहती होती हूँ, मैं भी तो अभी भी मैंने कहा टिश्यू कपड़े। तो मैं हलीमा को ना काटते हुए दूसरा ड्रेस लगाता हूँ जो मुझे अच्छा लगा यार। एक तो मुझे ड्रेस जो आपका पसंद है यार, वो निकाले ना जिसको देख के आप पागल से हो यार। ये इतना क्यूट है गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओफ 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 ओफ। फरहाद भाई, हुमायूं ने इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी थी वो मैं आप लोगों को बताती चलूं। फरहाद भाई जूम इन बना दें कि ये फ्रॉक हो, इसके अंदर एक मोटी सी प्यारी सी बच्ची हो, मोटी हल्की सी बाशी हो। और उसके बाद फिर हुमायूं ने कहा कि अच्छा, अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन तो दे दी, अब मुझे एक अदद बेटी चाहिए, आप इसका कोई बंदोबस्त करो। तो हुमायूं यार मुझे बेटी चाहिए, वो प्याली मोटी सी गोल सी बेटी। अच्छा, ये इट्स नॉट अ फ्रॉक, अगर आप इसको देखें, इसका फेरी टेल है प्रॉपर नीचे। एग्जैक्टली, ये सेपरेट है। ये जो ये जिस बच्ची के लिए है ना, इसके अंदर जो है वो सेपरेट है। ये जिस बच्ची के लिए ना, समझ आ गई थी, उसका कद सिर्फ इतना ही होना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। और फिर जब वो चलेगी तो टेल अलग से है। यार दैट इज वेरी क्यूट। ये जो पीछे है ना, ये टेल अलग है। पूछ सकते हैं या आप नहीं बताना चाहते? नहीं, हमारी कस्टमर घेर जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी हर चीज़ जो है वेबसाइट के ऊपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर। और ये इसकी टेल है जी, ये पीछे वाली जो ये सेपरेट है, टेल है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट आप उसको पहनाएंगे और ऊपर से फ्रॉक। अच्छा, वो सेपरेट होती है। और ये शादी ब्याह पे आपकी बच्ची भी तैयार हो सकती है। अच्छा, सेपरेट होने की क्या वजह है? मुझे जो वजह समझ आती है ना वो एक है, मैं बताती हूँ, आप बताओ क्या वजह होगी। क्योंकि इस तरह के कपड़ों में ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी-कभी तंग कोई वजह होती है? नहीं, वजह तो नहीं होती, मतलब पार्टी वियर है तो वो थोड़े से बच्चे अपने आप को बहुत प्रिंसेस। दूसरा ये कि बच्चे ना फिर थोड़ी देर तो खुशी-खुशी पहन लेते हैं, वो फिर तंग पड़ जाते हैं, तो टेल उतारी भी जा सकती है। तो ये बहुत थॉटफुल है कि आप टेल अलग से। क्या बात है ना, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। और भाई यार, ये क्या इतना क्यूट आपने बताया, ये क्या है? गरारा। इसके ऊपर वाली चीज क्यों नहीं है? इसका होगा इसी के अंदर। मुझे ये तो नहीं है। नहीं, वो तो 3D वर्क है, वो आप दिखाइए। आप जरा टीम को आंखें निकालो, नहीं लगाई मुझे लगता है। नहीं है नहीं, आंखें निकालो, इनसाइड नहीं करो। वेट यार, ये इसके साथ दुपट्टा है, ये है इसका छोटी सी। आप दिखा, आपको दिखा दो, आपको दिखा दो। You can see the shirt. छोटी सी, तो आप जब इसके ऊपर रखेंगे और इसका पाउडर पिंक कलर, if I'm not wrong. Yeah, exactly. ये है जी, ये जोड़ा, और इसके साथ ये इसका दुपट्टा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यार, और ये किस चीज़ पे नेट पे बना है? जी, this is on the net. बिल्कुल, हाँ जी।
देख ले सारे लोग। वेरी नाइस। अच्छा है ना, बहुत सारे लोगों को मसला ये होता है, जिसने हमारी ने बहुत अच्छी बात की थी, उस वक्त मेरा गला इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं, लेकिन हमारी ने बहुत अच्छी बात की थी कि डिज़ाइनर्स जो है वो बड़ा कंसर्न होता है आजकल पेरेंट्स का कि जी हमने ट्विनिंग करनी है बच्चे के साथ, तो बच्चा के भी वैसे ही कपड़े होने चाहिए जैसे हमारे। लेकिन डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, वो पे बच्चे की भी इतना बड़ा बिल बना के देते थे, वो बंदा कह रहा होता है भाई इसकी तो इतना सा कपड़ा लगा है, इसके इतना बिल क्यों आ रहा है। तो ये क्या वाकई कोई रीज़न होती है इसके पीछे, या क्या वजह है, या फिर आप सोचते हो कि यार अब इन्होंने बनवाना तो है ही तो चलो ठीक है जी ये दे भी देंगे, ये अफोर्ड करते हैं, इतने नखरे कर रहे हैं, तो रीज़न क्या होता है? नहीं, हमारे प्रोसीजर कुछ डिफरेंट है। हम पहले हर चीज़ डिस्कस करते हैं, मतलब हर कस्टमर की रेंज, उसकी क्वालिटी, मटेरियल, क्योंकि जब हम अपना आइटम प्रोड्यूस करते हैं एज अ सैम्पल तो हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मगर समटाइम्स कस्टमर ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी हमें क्वालिटी का नहीं, हमें काम की सेम वो दे दें, मगर जो स्टफ़ है आपका वो नॉर्मल, पैसा बहुत है बस प्यार चाहिए, ये कहते हैं। खैर एनीवेज, तो वो जो है हम पहले डिस्कस करते हैं रेंज एवरीथिंग, ताकि हम एक पेज के ऊपर हो। अच्छा है ना, मुझे बताएं ये पहनना किधर से है? अग्गू ये पिछू? ये जो है ये ब्लाउज है, इधर से ही पहनना है, इसकी जो उसका जो है वो लहंगा है। ये दिस इज दुपट्टा। अच्छा यार आपकी कलर चॉइस बहुत अच्छी है वैसे आसपास से, जो काम और कपड़ा है ना। जी थैंक यू सो मच। है ना, ये लेके जाना, दिखाएं। और उसके ऊपर एक चोली है बेसिकली। हाँ जी, दिस इज ब्लाउज। सवाल तो वैसे सही है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है इम्तियाज, किस तरफ कैमरे के पास जाए, थोड़ा सा बता दें। ये कैम 1 के पास है, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। अब कोई बोलेगा तो आवाज आएगी। आप मेरे ख्याल में इस तरफ आ जाए, इस तरफ आगे आज हम दोनों चलते हैं उस तरफ। ये जी, ये देखें। हाँ जी, ओए हो, दिस इज ब्लाउज बेसिकली। इतना दिखाए ना, घूम के दिखाएं, हमें अपने कल्चर को, अपना जो हमारा कल्चर है पंजाब और बेसिकली सिंध को हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। और जो है ये ब्लाउज एंड दिस इज लहंगा एंड दिस इज नेट दुपट्टा। है ना, इधर आ जाए जी मेरे पास। जी जी जी, और इसका दुपट्टा निकाल लें अगर आप बुरा ना बनाए तो। श्योर, व्हाई नॉट। चलो इसका दुपट्टा भी दिखा। अगर बना भी लिया उन्होंने बुरा, तो आपने तो निकाल लिया है, अब क्या फर्क क्या पड़ता है? अब क्या फर्क पड़ता है? ओए होए होए। अच्छा मुझे लग रहा है ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होएगा, है एक्सपेंसिव? आप थोड़ा सा उल्टा दिखा रहे हैं। अच्छा ये वो है जिसे टिक्की कहते होते थे, टिक्कियाँ। आपको बहुत पता है काम का। देखे भाई। और ओल्ड लैंग्वेज जो है ना हुमायूं काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज़ मैं बताता हूँ, यू आर वेरी राइट। क्योंकि मेरी नानी जो है वो खुद अड्डा लगाया होता था उन्होंने, और वो खुद चीजें बनाती थी, तो मुझे उससे याद है। तो आई ऑलवेज रिमेंबर मेरी नानों को ये चीजें, तो उसको टिक्की कहते थे ये लोग। हाँ, कुछ इसी तरह इसका नाम है। मतलब ये फ्लावर के उसमें है, वो टिक्की बिल्कुल प्लेन होती थी। टिक्की होती थी, हाँ। तो ये है बस इसको गोटा। और क्योंकि हमने हैव यू स्टडीड इट, आपने कोई इसकी एजुकेशन प्रायर? जी मैंने इसका, मैं बताती हूँ आपको। ये पहले हम उस पे हैंग लगा दे, वापस लगा देते। आप खड़े खड़े सारी बातें करोगे? यार मजा आ रहा है मुझे खड़े होके हिना से बात करने। जी हिना। हाँ जी, मैंने यूके से इसका, वैसे मेरी एजुकेशन जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है। बट जो मैंने कोर्सेज किए हैं वो यूके से किए हैं। जी हाँ। अच्छा है ना, अभी तक आप क्या कह रही, कोर्सेज आपने किए यूके से? वो आपने इसके किए। अच्छा तो वैसे अब ना मेरे ख्याल से आप जो है ना थोड़े से कपड़े हम दिखाते हैं जो नॉर्मल वेयर के, पार्टी वेयर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो कपड़े दिखाते हैं वो इसे कफ्तान कहते हैं। एग्जैक्टली। गुड। आप ऐसे अपनी ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं यार, है ना। अच्छा है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है आपसे मिलने के बाद, बहुत सारी खवातीन से मिलने के बाद, जो कि फैशन डिजाइनर होती है, मुझे लगता है एजुकेशन से ज्यादा इसमें एस्थेटिक सेंस भी काम करती है। फैशन डिजाइनिंग इज एन आर्ट, और आपके पास वो ये एस्थेटिक सेंस है, मैं तो मान गया। और हमारी टीम जो है वो इतनी इक्विप्ड है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं मेल और फीमेल, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, उन्होंने मैरियर मतलब बहुत सी जगहों पे काम किया। आपने कितने डिजाइनर्स रखे हुए हैं? As for now we have 5. अच्छा ठीक है। टीम टोटल कितने की है? 40 लोग। And we have 30 artisans, women artisans. Artisans क्या होता है? ये जो खवातीन काम करती हैं, ठीक है, जो कशीदाकारी, जो हाथ से काम करती हैं, उनको आर्टिजन्स कहते हैं। हम लोग जी यहाँ पे एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, नहीं वो काम करता, वो खवातीन काम करती है। नहीं तो वो तो उन्हें बना के देता है ना, स्केच के आपने ये बनाना है, फिर वो उससे बनाती है। फैशन डिज़ाइनर जो है वो एक बहुत इंटेंसिव प्रोसेस से गुजर के फिर हमारी कोई कहीं जाके सैम्पलिंग होती है, उसके बाद कोई फाइनल आइटम प्रोड्यूस होता है, मगर उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है, लाइक रिसर्च, मोड बोर्ड्स। अच्छा ये वैसे नहीं बना, इसके पीछे इट्स नॉट दैट कि डिजाइन लिया और बना दिया, आपने देखा कपड़ा भाई के ये थान से निकाल दो, बस इसी पे बनाना है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
ये तो आपको ये तो मुझे फिर नहीं काम पता था। आई स्वेयर, मुझे लगा डिजाइनर को जो चीज अच्छी लगती है बना देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों को पार्टी वेयर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग जो है सिर्फ शादियों के कपड़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते, पार्टी वेयर्स में भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होते हैं आजकल क्या ट्रेंड में है, कौन सा कलर है, किस तरह के पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जो हुमायूं को कपड़े अच्छे लगे इनके बारे में भी कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। जी, किससे मिलाया गया? अच्छा, हुमायूं मुझे बता रहे हैं कि अपना जो अच्छा, मैंने हलीमा से सवाल पूछा है कि हमारे जो कप्स है, अच्छा ये मैं आपसे ही पूछता हूँ, लेट्स डू इट। नहीं यार नहीं करो ना यार, क्यों बता दिया तुमने? ये 3 रंग है, इन 3 रंगों के हमारे कप्स है ना। तो यार ये तुमने क्यों बताया? तुम्हें पहले नहीं पता था, तुम्हें पीछे देख रहे थे, पता चला। तो मुझे पता। आई वांटेड कि मैं ऑडियंस से पूछता है। ओहो, सॉरी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। दुआ है जी, लाहौर से। दुआ ये दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दुआ? अलीमा जी और हुमायूं भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं दुआ? आज तो आप लोगों ने बुटीक खोला हुआ है माशाल्लाह से। देख लें आप लोगों की मोहब्बत में क्या क्या करना ये पड़ता है। फैशन बी हमने नहीं खोला, ये फैशन बी हिना का है, हिना लेकर आई है। आज तो हुमायूं भाई ने बड़ी मैचिंग की हुई है। देख लें, हर कलर नहीं है मेरे पास, कुछ कलर्स हैं मेरे पास। अच्छा। हरा रंग पहना हुआ है दोनों ने। माशाल्लाह से तीनों ने मार डाला मैंने थोड़ा सा आपको। तीनों ने पहना हुआ है, तीनों ने। हमने हिना को भी रात को कॉल करके मेरे हरे रंग ने आपको मार डाला कि नहीं मार डाला? मार डाला, अल्लाह मार डाला। यार ये हमारे कॉलर्स भी जो है ना, ये हुमायूं बनते जा रहे हैं। इज प्रेसिंग हर लिप्स के ये कहाँ हूँ मैं? ये किधर हूँ मैं? और आज ये जो आपकी गेस्ट है माशाल्लाह, इन्होंने भी आपके साथ बड़ी मैचिंग की है। ये मैं कह रही हूँ, उनको हमने कॉल करके कह दिया था, कॉल करके कह दिया था कि हमारे साथ पकड़ा हुआ था ना, बड़ा प्यारा लग रहा था। अभी हुमायूं भाई आपने जो ब्लैक जो लहंगा पकड़ा हुआ था, जो लहंगा था ब्लैक कलर का, ब्लैक जो आपने वेलवेट था, जो चोली और वो हाँ, वो वाह मजे का था, वो अच्छा लग रहा था। वो द सिंधी वन। मैं दोबारा वेलवेट का नहीं है, वो शिफॉन का है। अच्छा नहीं, उसकी चोली तो वेलवेट की लग रही थी ना। चोली कहाँ की? ये छोटी सी लड़की हुई है। हाँ, अच्छा लग रहा था ये वाला ना। आज तो बिल्कुल भी हलीमा, आपको तो बिल्कुल ही सादिया इमाम लग रही हो। ओहो, आपको लगता है ना सादिया इमाम? बहुत हद तक। ओह माय गॉड, मेरा फर्स्ट यही इंप्रेशन था। एग्जैक्टली। मैं अकेली पागल नहीं हूँ, पूरा पाकिस्तान ही कहता है। दुआ कोई सवाल पूछना है मेरी जान? हाँ पूछना है। पूछे। जो आपने जो चोली बनाई हुई है ना, इसको फुल स्लीव क्यों नहीं बनाया? फुल स्लीव्स क्यों नहीं बनाया? गुड क्वेश्चन यार। अच्छा ठीक है, पूछते हैं हम। थैंक यू दुआ, थैंक यू सो मच। ये जो हमने बनाया है, दिस इज़ आवर सैम्पल। अगर कोई भी कस्टमर रिक्वायर्ड करता है कि हमें फुल स्लीव्स बना दें तो हम बना देते हैं, मगर ये कि हम एक जस्ट क्योंकि उसका स्टाइल ऐसा था, हमने एक चीज़ डेवलप की थी, कॉन्सेप्ट, तो अकॉर्डिंगली फिर हमने इसको हाफ स्लीव्स में बनाया। लेकिन कुछ जिस तरह ये आगे इसके वो पट्टी वाला सा काम हुआ हुआ है ना, वो फुल स्लीव्स पे अच्छा लगता है। वी कैन डू इट। हाँ, कलीम है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये मेरा ख्याल है कि मुस्तमदर हुसैन तारिक साहब का सुबह की नशियात का प्रोग्राम चला करता है, उसके बाद इतना इंटरेस्ट लेके मैंने पहली दफा को प्रोग्राम देखना चाहिए। आपने क्या बात कर दी है, हमें कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। यार हम तो बेवकूफिया करते, मुस्तमदर हुसैन तारिक साहब तो भाई नहीं, वो बचपन में हम उनको देखा करते थे ना, तो वही उतना शौक से उस वक्त देखा करते थे और अभी देखना शुरू किया। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने कलीम। कहते रहे, कुछ कह रहे हैं आप? कहें जी, बस मैंने यही कहना था कि आप बहुत अच्छा करते हैं कि जो 60-70 साल की हमारी जिंदगी है, इसको अच्छा गुजारने के लिए, अच्छी ड्रेसिंग के लिए, इन चीजों के लिए आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, काम करते हैं कि ये इसको अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको साथ ये भी लाजमी 1 से 2 a वीक होना चाहिए कि हमें इस जिंदगी के बाद जो हमेशा जिंदगी है उसकी भी तैयारी करने वाला कोई बंदा बुलाना चाहिए। हम बुलाते हैं, बिल्कुल। आपको पता है हमारे रेगुलर गेस्ट है डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद,
और वो इतने लाइटर नोट पे बात, बिल्कुल ऐसा है। अब दोबारा ठीक है, हम अगले हफ्ते उनको दोबारा बुलाएंगे। आपने अच्छी फरमाइश की, हम उन्हें कोशिश करते हैं दोबारा बुलाएं। लाजमी भी जो डन मेरा भाई, उसकी भी आप इसके साथ थोड़ा टच जरूर रखा करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है ना जो हमेशा के लिए मरने के बाद हमारे होने। सर डन, अल्लाह खुश रखे, सर आपको भी सलामत रहे। इस तारीफ का बहुत शुक्रिया करने के लिए, इस तारीफ के लिए बहुत हलीमा। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, मैं आपके ड्रेसेस की तरफ आता हूँ, कभी कभी आपको कामयाबी मिलती है क्योंकि आपके पास किसी माँ बाप की दुआ होती है, कि आपको किसी की दुआ होती है। अगर आपको कभी कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नज़र ना आए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़खर भाई नज़र आ रहे हैं आपको, उन्हें माँ बाप की दुआ है, यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह 2 घंटे में एक चाय का कप पीते हैं, फिर दोबारा चाय का कप पीते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। ड्रेस दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब हम पार्टी वेयर्स की तरफ आते हैं कि कौन सा। I want to see this यार, प्लीज यार प्लीज थोड़ा सा पार्टी वेयर कर लेते हैं ना, उसके बाद वो दोनों हम एंड में कर लेंगे क्योंकि वो दोनों भी वेडिंग है। अच्छा, पार्टी वेयर्स की तरफ हम आते हैं, 1 बाय 1 करके आपने बताना है। ये थोड़ा सा ना ज्यादा वो है यार, वैसे नहीं, मैं खुद देख रहा था यार, हर चॉइस इज रियली गुड। ये थोड़ा सा ना ज्यादा पार्टी वेयर के हिसाब से ना, मतलब बहुत स्टाइलिश और बहुत एलिगेंट अगर कोई पहनेगा तो इसकी लुक आएगी। और ये इसमें अलग से एक आपको चोकर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये पहन लो तो वो उसका काम चोकर वाला काम यार, जो है वो हो जाएगा। एंड दिस इज बैक जो आप दिखा रहे हैं, ये बैक साइड है ना, इसकी फ्रंट साइड ये एग्जैक्टली है ना जी। तो ये जी आप गले में पहन सकते हैं और आपको वो जो चोकर वाला वो यहाँ पे होता है। ये कमीज की भी वो कह रही है बैक साइड है ना? ये वाली बैक साइड है जो ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। हाँ, ये कह रही है वो आज। लेकिन ये बहुत मुझे खूबसूरत लगा। एक तो मुझे ग्रीन कलर पसंद है, दूसरा मुझे लगता है जैसे दूसरों को देखने में ये कलर बहुत अपीलिंग लगता है। जब भी हम लोग ग्रीन कलर पहनते हैं लोग बहुत तारीफ करते हैं। तो ये जो है ये कैसे आपने बनाया है और इसके पीछे क्या है, कौन सा काम हुआ है, ये जरा बताएं इस पे। मटेरियल जो है दिस इज़ प्योर वेलवेट बॉटल ग्रीन, एंड जो इस पे काम हुआ वो कामदानी काम जो होता है सारा, और नक्शी दबका वही सारा हमारा जो होता है। कामदानी का अच्छा जो काम होता है ना, वो आप लोगों को बताती चलो खराब नहीं होता। इसका जो रंग है ना वो नहीं जाता। आप कपड़े से पनाह मांग लेते हो कि मैंने तुम्हें 150 शादियों में पहन लिया है, 150 पार्टियों में पहन लिया है, अब खराब हो जाए, लेकिन कपड़ा जो है ना खराब नहीं होता। शफीक भाई की कॉल आ गई जी अबू धाबी से। आपके कपड़े बिक गए जी, शादी है उनकी, आपके कपड़े बिक गए, आधे तो बिक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आपकी शादी के लिए जितना हमने, मैं कहता हूँ, इंतजाम किया है ना, इतने आपके घर वालों ने नहीं किया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। आप बताएं कौन सा जोड़ा आपकी बेगम के लिए हम यहाँ पे बुक करें? अमायूं भाई, आपने पहले एक उठाया हुआ था। हाँ, ब्लैक कलर का पहले जो आपने उठाया था एक पहले। शफीक भाई ब्लैक कलर का, ना ब्लू कह रहे हैं, ये वाला, ये ना मेरा ख्याल, ये वाला, ये देखो। हाँ, ये देख, ये पता है मुझे शफीक ने क्या पहनाना है भाभी को। ये वाला अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, है भी अच्छा, सही कह रहे हो यार। इनका बुटीक कहाँ पे है अमायूं भाई? कहाँ पे? फजाइया इस्लामाबाद में जी, फजाइया में, इस्लामाबाद में। ऑनलाइन अगर आप बता दें तो वो ऑनलाइन वेबसाइट भी है हमारी। ऑनलाइन जी शफीक भाई इनकी वेबसाइट है, आप वहां जाके कर सकते हैं इन ऑर्डर। वो बता रही, ये अपना वेबसाइट बताएं कौन सा है? अपने वेबसाइट बताएं जी। वेबसाइट है www.fashionbe.uk। FASHIN, फैशन के स्पेलिंग आपको आते हैं? तो अमायूं भाई अभी इनसे शफीक, फैशन के स्पेलिंग आते हैं आपको कि नहीं है? आपको फैशन के स्पेलिंग आते हैं? शफीक मेरी बात सुनो, शफीक मेरी बात सुनो। आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। जी जी शफीक बोलो। हमायूं भाई मैं कह रहा हूँ इनसे बात कर लेना कि स्पेशल डिस्काउंट देना है मुझे। ठीक है, हो जाएगा। ये हमारा जरा प्लीज अब आप हमारी नाक ना ये हमारी घर की शादी है, ओके, घर की शादी हो रही है। ठीक है शफीक भाई, बात कर ली है। हमायूं भाई आप पहले जो है एक बच्चे का उठाया था, सबसे पहले फर्स्ट में खड़ा है। ओ शादी ते कर ले तू, पहले बच्चे दे कपड़े लेने ने कितनी जल्दी तेन अग लगी है। नहीं, वो सबर कर ले, मेरी भांजी है उसके लिए वो मैंने। अच्छा वो वाला, ये ग्रीन वाला, ये वाला एक और दिखा दूं तुम्हें शफीक, जरा ये देख लो। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का मकसद नहीं, ये वाला भी अच्छा है। इसका सीधा तो दिखाए ना हमायूं भाई, ये तो अच्छा है, लेकिन वो जो पहले उठाया ना जिसके अंदर से आपने निकाला था उसका दुपट्टा। अच्छा गरारा, ओके ठीक है गरारा, ओके सही है, ठीक है शफीक भाई, ठीक है डन। ये थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा मेरी बात सुने, अब जो हमारी वजह से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उनको आप कितना डिस्काउंट देंगी? दे दें यार कुछ डिस्काउंट, कितना कुछ परसेंटेज छोड़ दे।
वो उनसे डिस्कस कर लूंगी और बेटर डिस्काउंट बस हो गया जी। अच्छा बात ये हो गई। कपड़े जो है ना, किसी की फरमाइश आई है, किसी ने मेरे कान में एक फूंक सी मारी है कि ये कपड़े प्लीज बता दें कि कितने के। इस पे टैग है, ये हमारी वेबसाइट पे सब चीजें कोई मेंशन भी टैग नहीं लगा हुआ, इस पे टैग लगा हुआ है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। इतना तो नहीं होगा, दिखाओ। नो इट्स ओके। अच्छा मैं आपको बताऊं 1000 की रेंज में ही है और जाहिर है लैक की रेंज में तो होने से रहा हो यार। आजकल It डिजाइनर should not be expensive because ये तो भी हमारे ओल्ड रेट्स चल रहे हैं। आधे से आधा आप क्योंकि कर जो इसका लें। मटेरियल है ना इट्सल्फ वेरी एक्सपेंसिव है, तो हाँ, अगर मटेरियल वो हम चेंज कर कराना लेंगे। चाहें तो हम उसको मोहब्बतें प्यार हो जाएगा मुझे लगता है। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया यार, ये पहले पता करना चाहिए हमें। यार ये वाला निकाल, ये दिखाया था? नहीं ये नहीं दिखाया था, ये मैंने आपको काफी देर पहले कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा यार, है ना। वन ऑफ द नाइस। यार आपको कलर चॉइस बहुत फिट है। वेरी आप खुद कर रहे हो कलर चॉइस? यार भाई सैम्पलिंग मैं खुद करती हूं। यहाँ से इसको, यहाँ से कहाँ से दिखाएं? इसको थोड़ा सा बस ठीक है यार लिटरली इट्स वेरी अच्छा है ना। इसके ऊपर कौन सा काम किया हुआ है आपने? इस पे जी है बीड्स वर्क है, सीक्वेंस वर्क है एंड तिला एंड कोरा। अच्छा एंड अच्छा इसका दुपट्टा है? आपने ज्यादातर काम जो है ना दुपट्टे पे नहीं दुपट्टा मेरे ख्याल से सिंपल है। सिंपल है। हाँ मुझे लग रहा है आपने इसकी ज्यादातर शलवार पे काम जो है ना वो किया है इसकी शलवार जिसके पे साथ जो है ना खराब होने के कम से कम चांसेस है। नहीं मैंने कहा ओह दैट्स द ओल्ड स्टाइल, आई लाइक वो दिस। पाइन चॉप के ऊपर ना उनके काम माय मदर हैज इट। इट्स अच्छा यू एक्चुअली यू आर राइट, आपने वापस लाया ट्रेंड को ट्रेडिशंस को वापस एंड इट्स ब्यूटीफुल। मैंने ये शायद मैं अपनी मां के लिए जरा देख लेता हूं। प्राइस जरा देख लूं कहां गया टैग इसके। नहीं टैग नहीं, बड़ी तेज है, टैग नहीं लगाया। नहीं अभी हमारा रिसेंटली बना है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल कलर एंड व्हाई दिस कलर? जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो हम प्रॉपर पैलेटिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हमने कौन से कलर कॉम्बिनेशन किस पे सूट करेंगे, तो वो हमारा पूरा रिसर्च के बाद। तो अगर मैं आपके पास आता हूँ, मेरी शादी है इंशाल्लाह ताला, जो कि मुझे नहीं पता कब होनी है, लेकिन अगर मेरी शादी है मैं आपसे पूछता हूँ और मैं अपनी चॉइस ऑफ कलर्स बताता हूँ, क्या आप उसी तरह बनाएंगे कि नहीं आप कहेंगे नहीं ये पैलेटिंग में ये इसके साथ सूट नहीं करेगा तो आई कांट मेक इट? हम सजेशन ज़रूर देते हैं कस्टमर को, और अगर कस्टमर स्टिल परसिस्ट होता है कि हमें सेम चाहिए तो फिर हम डेफिनेटली उसकी चॉइस को फॉलो करते हैं, पर हम सजेशन जरूर देते हैं कि इस पर ये चीज़ बेहतर लगेगी ये नहीं बेहतर लगेगी, और हम पर्सनैलिटी को देख के भी सजेशन। इससे पहले कि ब्रेक हो जाए आप मुझे बताएं इस बार का कलर कौन सा है आपके? के दो कलर्स कौन से के ब्राइडल के लिए ये दो कलर्स जो है इस बार है ना यू हैव टू वेयर दिस, प्यारे लगेंगे। हमारे अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो है ये साड़ी है वैसे वो दिखा रहे थे फरहाद भी, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ सवाल का जवाब ले लें, लेकिन ये साड़ी अगर कोई देखे कि ये बहुत छोटा सा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादातर बारात पे जो है वो लोग रेड डीप रेड पहनना पसंद करते हैं। चल रहा है अभी भी रेड? हाँ ऑफ कोर्स रेड मेरा ख्याल है कभी भी आउट ऑफ फैशन। और कोई दूसरा कलर पता है जो ब्राइडल इस बार ट्राई कर सकती है? वो इट्स अ गुड कलर। मुझे लगता है कि पीच और ऑफ वाइट कलर को भी हमें प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा वैसे माहिरा खान के व्हाइट पहनने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाइट की तरफ भी जाएंगे। वो उस तरह का आइस टाइप था, थोड़ा आइस टाइप था, ब्लू एंड व्हाइट के बीच की कोई चीज थी। कोई चीज थी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ये जो कपड़ा आप लोग देख रहे हैं बहुत बहुत खूबसूरत से कपड़े, मेरा दिल सा आ गया इन कपड़ों पे। देखिए जरा आप लोग, ये देंगे फिर भी नहीं, इसका फ्लेयर देखिए। यार कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिनको डिजाइनर्स कपड़े दे देते? मैं हूँ तो दे देते वैसे ही एज परमानेंटली भी? एज परमानेंटली अगर मैं कहूँ तो हाँ। मुझे जिशान भाई ने बहुत वैसे हम मेंस वियर में भी डील करते हैं। यार मेरी बात सुने, इसकी जो चोली है, एक सेकंड, अच्छा आप किस में डील करते हैं? हम मेंस वियर में भी डील करते हैं। किस आप कुछ लेकर तो आती? बस मुझे फीमेल का कुछ मर्दाना लेकर। अच्छा मैं आपके कपड़े पहनूंगा आप अगली बार। खूबसूरत लग रहा है। मेरी बात सुने, आपने चोली जो है ये वेलवेट की बनाई है और जो लहंगा है वो शिफॉन का, ये क्यों आपने किया?
बिकॉज आई थिंक शिफॉन में जो वो घेर की जो लुक आती है ना, वो उस तरह से वेलवेट में नहीं आती। आप समटाइम्स लोगों को ये भी होता है कि कुछ ऐसा ना पहने कि हम थोड़े से मोटे लगे या इस तरह से। सब पता है। पढ़ा नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ जी। ये अगर वेलवेट बनाया है तो वेलवेट तो सर्दियों में पहना जा सकता है, गर्मियों में तो नहीं पहना जा सकता, तो थोड़े से बाजू इसके लंबे नहीं होने चाहिए थे? क्योंकि बाजू पे अल्लाह माफ करे इतनी सर्दी लगती है और फिर जब वो रोंगटे से खड़े होते हैं ना, सबको नजर आ जाता है कि अंदर से काम पर ही है और बाहर से बहुत टार्जन सी बनी हुई है। राबिया इस्लामाबाद से, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी राबिया, क्या हाल है राबिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राबिया ठीक है आप? जी आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ। हलीमा ठीक है? अल्लाह का शुक्र। नहीं आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज तो आप लोग ऐसे ही पहना जा सकते हैं यार। वैसे सच में आज ग्रीन डे बना रहे हैं हम, ये बात दुरुस्त है। आप देखें कि मैं आपके लहंगों के कितने अच्छे शॉर्ट्स बनवा रही हूँ, वो देखें जरा आप। नहीं बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा है ना जो आपने उठाया हुआ ग्रीन कलर वाला ना, बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर मेरी मुंडी भी आनी चाहिए, कट ना जाए। अच्छा बताइए, ये ड्रेस फॉर सेल है? नहीं नहीं बिल्कुल फॉर सेल है, फॉर सेल है। ऑफ कोर्स फॉर सेल है यार। और आपको क्या लग रहा है हम यहाँ पे मजमा लगा के बैठे हैं? नहीं इसकी प्राइस, ये आपको अगर एज इट इज चाहिए तो ये एज इट इज भी मिल सकता है, आप इसे परचेज कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि यही ड्रेस किसी और कलर में बन जाए तो वो भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अगर ये रेड शेड में बन जाए तो ये ब्राइड भी पहन सकती है। दिस इज अ वेरी 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 एलिगेंट। आप कीमत पूछ रही है, इसकी वेबसाइट पे होगी fashionbee.com पे। fashionbee.com पे आप जाएं तो आपको इसकी मिल जाएगी। FashionBee.co.uk आप? You are rich. So it is .uk. It is fashionbee.uk माजरत के साथ। खूबसूरत ड्रेसेस हैं सारे। थैंक यू। और ये खुद भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए इन्होंने इतने खूबसूरत ड्रेसेस बनाए हैं। जितनी वो खुश हुई है ना इस बात पे, अल्लाह माफ करे, जो थोड़ी सी शर्म से भी उनका आई। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरी ख्वाहिश होती है कि डेली मेरी कॉल मिल जाए। आप बहुत अच्छा करती है, इस ख्वाहिश को बरकरार रखें, ख्वाहिश को अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू जी। हलीमा वो साड़ी वाला दोबारा दिखाती हूँ आप? साड़ी वाला मैं दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हमारे पास एक फाइनल ड्रेस है जगह जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है वो में ये जी आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्लाउज नज़र आ रहा है। मैंने भी इसको स्पेसिफिकली इसलिए उठा के देखा था कि मैं देखना चाह रही थी ये है क्या असल में, इसका ब्लाउज जो है वो क्यों छोटा है, लेकिन देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये साड़ी है। तो साड़ी का ब्लाउज इससे ज़्यादा बड़ा बन नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे उसकी वो बेल्ट आनी होती है। तो अगर ब्लाउज वहाँ तक हो तो फिर बेल्ट और साड़ी आप बहुत अनकंफर्टेबल होता है, नजर आने लग जाते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता साड़ी का ब्लाउज। इस पे क्या काम हुआ हुआ है ना, बताइएगा। इस पे स्टिल सीक्वेंस है जी, साड़ी के ऊपर जो है ना सीक्वेंस है। मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि इसके आप अभी भी देख रहे होंगे बिल्कुल फ्रेश मेड है। तो इस पे ना ये लगे हुए हैं, इसकी फॉल अभी खुली हुई नहीं है। नहीं पैटर्न नहीं है, ये फॉल बंद करने के लिए ये धागे से लगा है। लेट्स आस्क व्हाट इज द कपड़ा यूज्ड एंड व्हाट इज द काम। ये थोड़ा सा दिस इज प्योर शिफॉन है और इसके ब्लाउज और साड़ी दोनों पे काम है, साड़ी के पल्लू पे काम है जो यहाँ प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। ये काम है जी, एंड वाला जो पल्लू होता है ना, यानी वो जो इधर गिरा हुआ होगा उस पे। ये फरहाद भी इसका जूम इन बना दे जरा। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक काम है इसके ऊपर, कि मतलब एक एक सुई से जब एक एक चीज आप वो परोते हैं तो इसका कितना टाइम लगता है। और बिल्कुल ऐसा लगता है, आप इसको यूं देखें तो लगता है कि इसमें सॉर्ट ऑफ पेंट हुआ हुआ, इतना बारीक काम है इसमें। ये ऐसे वैसे वाकई शायद आप लोग दूर से देखें तो आप लोगों को लगे जैसे प्रिंटेड है या इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, लेकिन ये हाथ का काम हुआ हुआ है सारा, ये हाथ से प्यारा प्यारा बहुत खूबसूरत है। मैं अब आपको आखिरी ड्रेस जो है जो कि मुझे पसंद आया है, हाँ आखिरी ड्रेस हुमायूं को बहुत पसंद आया है, तो ये शायद मैं चोरी भी कर सकता हूँ। मैंने इनसे पूछा भी कि आप गिन के लाई हैं ड्रेसेस, तो कह रही है कि हाँ गिन के लाई हैं। रमज़ा है ना, रमज़ा बहुत तेज़ है, गिन के कपड़े लाई हैं कि कहीं चीज़ें ना चोरी हो जाए। यार ये देखिए कहाँ रखूँ जी, ओए तो फ्रंट से और प्यार है, कहाँ जाऊँ? ये मेरे ऊपर, मैं डमी बन जाती हूँ ना, मेरे ऊपर इसको रखो। यार मैं चाह रहा हूँ प्यारा लगे ना, थोड़ा सा इधर ही। अच्छा मैं चाह रहा हूँ प्यारा लगे, आप आँख का होगा यार आपने मेरे से अगर बदतमीजी की ना तो मैंने कॉलेज को शिकायत लगा दी। टेल वाला है नहीं आप आ जाओ आपको डमी बनाओ, आप खड़े हो जाओ सामने। नहीं मैं बैठूंगी ना, आप डमी हो ना, आप खड़े रहो। नहीं आप खड़े नजर आता है हुमायूं। नहीं मैं करूंगा, आप खड़े, आप सामने खड़े। अब आपने हिलना ना बोलना भी नहीं है, ठीक है? चुप रहे, आप इसको एक्सप्लेन करें है ना, आप बोलेंगी। और अच्छा जी, इसमें हमने रूबीज यूज किए हैं, दिस इज नॉट वेरी रियल बट रूबीज, सीक्वेंस, नक्शी, दबका, एप्लिक वर्क है एंड ये टेल है। और आप अगर इसको देखें थोड़ा सा तो हमने
थोड़ा सा अपने कल्चर के साथ इसको टच किया है। कल्चर से कैसे, क्या किया आपने? हेरिटेज के साथ हमने इसमें ब्लॉक्स बनाए ना, कहीं लिखा है कल्चर? नहीं, ब्लॉक्स बनाए हेरिटेज के साथ, हमने थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन लेके और फिर इसको डेवलप किया है। दोनों ठीक है। अच्छा, आप बताती जाए। और ये आपने इसका जो बॉर्डर है उस पर भी काम किया? हाँ जी, इसका जो सेंटर है ना, वो जो सर नहीं ये साइड नहीं आएगी, दूसरी साइड। यार आप तो बहुत पर्टिकुलर है वैसे। ओए अच्छा, ज्यादा उधर है। हाँ जी यार बड़े माशाल्लाह तेज लोग हैं जी दुनिया में। ओए सॉरी, पैर में आ गया था। ये शफीक भाई आपकी दुल्हन के लिए भी हम पहन सकते हैं जी। यार मेरे सर से सिरक कराए दुपट्टा, सर से सिरकता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी। ये अच्छा लग रहा है। तो मेहंदी की ये किस पे पहना जा सकता है वैसे? ये बारात का। मेहंदी में भी तो पहना जा सकता है आजकल तो सब एनीबॉडी कैन टेक इट, बट हमारा जो कांसेप्ट था फॉर बारात। और इसके नीचे सिल्क की नजर आएगा? नहीं, ये बैक साइड टेल है ना, ये टेल है बैक साइड पे। ये मैंने बैक साइड दिखा दिया। ये आपने फ्रंट दिखाई है, जो बैक है वो टेल है। टेल है और वो पीछे से दुम निकलती हुई आएगी। और अगर किसी के दुम ने उस दुम पे पैर रख दिया तो फिर पता क्या बच ना पाएगी। आप ऐसे ही रो थोड़ी देर के लिए। यार ये आप हटाओ, मैं ना लहंगा पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, ये पकड़ो ना। मैं मेरे ख्याल से वो उसकी कॉल भी आ गई है वैसे। मैं जल्दी से जाके ना। किसकी? अच्छा, किसकी कॉल है जी? यू आर एक्चुअली वेयरिंग इट? जी, हम कॉल भी साथ साथ लेंगे। लेकिन अच्छा वाह कि यहाँ पर ज्यादा काम और उस तरफ है, क्योंकि जो सामने नजर आता है वो फ्रंट साइड है। जी हाँ, अच्छा, वो जो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सर की तरफ थोड़ा सा हैवी काम दिया है। ठीक है। और फिर बाकी ऑल अराउंड जो है वो। और ये खाली दुल्हन नहीं, अगर कोई दुल्हन की सखी है, ब्राइड्समेड्स हैं, वो भी पहन सकती है। आजकल तो वो ट्रेंड ही नहीं ना रहा कि हम कहें जो सिर्फ दुल्हन बहुत हैवी पहनेगी तो बाकी जो साथ हैं उसकी फ्रेंड्स हैं या कुछ हमारे खानदान जैसे लोग भी हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा तैयार होते हैं। हम दुल्हन कम होती है, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो ज्यादा तैयार होते हैं। शुगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं बहुत प्यारा हूँ जी, बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम को सलाम। मैडम ठीक ठाक है? मैडम नूरजहां तो फौत हो गई हैं। कौन सी मैडम को? ये दो मैडम हमारी, जो एक तो गायब हो गई। हाँ, दोनों को सलाम। दोनों को सलाम जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपको कॉल इसलिए की कि आप लोगों का शो तो वाकई माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ कि आप उन लोगों को, आप बहुत बताते हैं कि ये कारोबार है, ये काम है, ये औरतें करें, सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इन लोगों को, हम लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि हमें ये सरमायाकारी कहाँ से मिल सकती है बगैर सूद के पैसे? अगर हम लोगों ने सूद से लेके आप लोगों के साथ इधर काम करना है तो हमने अल्लाह और रसूल के साथ जंग करने से इससे बेहतर है ना करें। हम लोगों को सपोर्ट करें कि बताएं कि कहाँ से बगैर सूद के काम पैसे मिलते हैं, हम ताकि अपना कारोबार इसको चला सके। मैं नहीं, मेरे साथ ही और बहुत सारी औरतें होंगी जो ये काम कर रही हैं, लेकिन शगुफ्ता, आपकी बात समझ आ गई है मुझे। शगुफ्ता, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसी कोई जगह ऐसी नहीं है, ऐसी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से आपको सूद के बगैर पैसे मिले, जितना मुझे पता है। क्योंकि देखिए, आपको कोई पैसे क्यों देगा जब तक उसे प्रॉफिट नहीं होगा। यकीनन वो लेना, मैं भी हालांकि ऑनर इस तरह की बात नहीं करता, ना मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतना मुझे पता है, ना मैं भी वो कभी काम नहीं करता। मैंने कभी तक ऐसा, मतलब कभी मैं सूद वाली चीज़ पे प्रेफर नहीं करता, ना करना चाहिए। लेकिन याद रहे, आप अपने हज़ार रुपए जोड़ें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, एक जोड़े के साथ शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है ये हमारी टीम तक पहुंच गया। इंशाल्लाह अगली बार ऐसे इंसान को बुलाएंगे जो बता सके कि इन्वेस्टमेंट कहां से हो सकती है। आप गवर्नमेंट भी लोन दे रही है विदाउट इंटरेस्ट, आप उसको देखें, गूगल करें, बहुत सारी गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे तो फिर तो ज्यादा चीजें जो है वो सामने वाज़ेह हो जाएंगी। दुल्हन जो है वो ये जो इसकी टेल है वो क्या थी? वो ये टेल है। वो जो आप कह रहे थे ना पीछे से नजर आएगा, वो ऐसे जब मैं आगे चलूंगी ना तो पीछे से घिसक मैं तेरी बाहों के झूले में पली। ठीक है, और इस तरह के जो लहंगे होते हैं ना उनको फिर यूं करके आपको चलना पड़ता है ना, क्योंकि आपने चलेंगे यार वैसे है यार, जो कलर आपके चूज कर रहे हैं ना भाई, माशाल्लाह, आई लव इट, इट्स ब्यूटीफुल। एंड हलीमा, ये दुपट्टा भी आप पहन लें, क्योंकि मुझे दुपट्टा लड़कियों पे बहुत अच्छा लगता है। यार आप नीचे बैठे ना, जरा मेरा लहंगा सेट करो, क्योंकि होती है इस तरह की, पता है वो ब्राइड कहती हैं। हाँ, सखियां होती हैं। दुपट्टा ये वाला ग्रीन पीछे कीजिए, नजर नहीं आ रहा। हाँ मैडम ठीक है, अब ठीक। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। ये इतना अच्छा भाई किसी को नहीं मिलेगा जो इस तरह दुपट्टा सीधा कर दो कि उसके हाथ पैर सलामत है। नहीं, वो बैक साइड पे आ गया। ओहो, आपने मुझे बैक साइड दे दी है भाई, क्या कर रहे हो आप? ये ले जी, ये
ये साथ में हो गया। अच्छा, इसका काम का बताएं, व्हाट इज ऑन नेट, ये क्या काम है? ये नेट पे है सारा काम। अच्छा। और इसमें पिटा वर्क है, पिटा हैमर वर्क जिसे हम कहते हैं, पिटा हुआ वर्क, हैमर के साथ जो पीटा, हाँ पिटा। ओके। और जो इसमें है सीक्वेंस है, नक्शी है, वही दबका है, वही सलमे का काम। सबसे महंगा काम कौन सा होता है? काम जो हम हैवी काम करते हैं इटसेल्फ वो महंगा होता है। अच्छा, जस्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितनी ज्यादा, उससे फर्क कितनी ज्यादा है। ऑफ कोर्स अगर आप अपने बीड्स ऐड कराते हैं, पर्ल्स ऐड कराते हैं, हाँ, यू लुक सो प्रीटी वैसे। हाँ, नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी अच्छे पे पहना होता तो ज्यादा बेहतर लग रहा होता, लेकिन चले अब दिखाना तो है, हमारी मजबूरी भी तो है। यार ये नीचे से इसकी टेल दिखाएं फरहाद भी, बहुत खूबसूरत है इसकी टेल। आप एक काम करें, इनका ब्राइडल शूट करते, यहाँ पे इनका मैडम का ब्राइडल शूट कर ले। अब हैना को बता, वैसे हाँ है प्यारा हैना, इट्स अ ब्यूटीफुल लहंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप हमने आपके सारे ड्रेसेस दिखा दिए। हमारे पास आखिरी मिनट है ना, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे किया जा सकता है? कुछ भी अगर आप कहना चाहें आखिर में प्लीज आपके सामने। वेबसाइट पे हमारा सब एड्रेस मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हमारे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। और एज पर द कस्टमर डिमांड जो है हम कस्टमाइज बनाते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर चाहता है कलर चेंज करना है, प्राइस कम, और फजाइया में आपकी आउटलेट है fashionbee.uk पे जाकर आपके ड्रेसेस और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फैशन, हाँ जी, हमारा बेसिकली हम स्किल साइड भी देख रहे हैं और हम एकेडमिक साइड। अगर कोई आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहे तो कोई डिजाइनर, कोई स्किल वर्क, कोई खातून, व्हाई नॉट, हम तो हमारा वो भी वेबसाइट पे चली जाए और नंबर ले ले और आपसे बात कर ले। जी हाँ, हमारा HR है, उसमें उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा ठीक है ना, लास्ट में ये बताना है आपने कि अगर किसी को ये चीज़ एज इट इज़ ही चाहिए हो, लेकिन बहुत मामूली सी इसके अंदर कुछ कराना चाहें, वो कहें जी यहाँ पे कुछ और लगा दें, यहाँ पे कोई बीड्स लगा दें या बाजू चेंज कर दें, वो भी हो सकता है या उसको पूरा ड्रेस नया बनवाना पड़ेगा? नहीं, अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट है जो कि उस ड्रेस में हो सकती है तो व्हाई नॉट, हम उनको अकॉर्डिंगली मैनेज कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीन माने हम आपसे और भी बातें कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत और कुव्वत है, लेकिन वक्त इतना सही है। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जनाब हम आपको कहेंगे खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्लीज़। दुआ करनी है अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो अभी इस टाइम पे मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और इंशाल्लाह ताला हम आपके पास कल दोबारा हाजिर होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि इसका बिल नहीं आता जनाब, ये तो मुफ्त है। और जब कहते हैं खुशियाँ बांटते हैं ना, तो खुशियाँ और मज़ीद बढ़ जाया करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।